The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले पोहोर साल पनि प्राप्त गरेका एकजना सद्गुरुसँग फेरि संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर चारुदत्त पिङ्गले गुरुवर। उहाँलाई सद्गुरु भनेर चिनिन्छ र उहाँ हिन्दू जनजागृति समितिका राष्ट्रिय मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र धर्मको प्रचारको निमित्त, विशेष गरी हिन्दू धर्मको रक्षाको निमित्त उहाँ देश विदेश भ्रमण गरेर हिन्दुत्वको जागरणको निमित्त कर्म गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर प्रणाम, आपको स्वागत है। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आपको फिर हमने मुझे भी आनंद हो रहा है आपके नेपाल में दर्शन करने का फिर अवसर मिल रहा है। दिस इज़ रियली एन ऑनर। कैसे है आप, कैसा है आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है और हमारे गुरुदेव जी की कृपा से अच्छा कार्य भी हो रहा है। बहुत अच्छा। तो जब हम पहली बार इंटरव्यू किए थे तो हमने कुछ विषय को कवर किया था, तो आज आपसे फिर मुलाकात हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि और भी कुछ विषय में बात किया जाए। ज़रूर। तो कर्म के संबंध में लोग कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं, विशेष करके कर्म और भाग्य को लेकर। ज्योतिष विज्ञान एक तरफ है और ज्योतिष लोग जब आपका बात सुनते हैं, ज्योतिष के बात जब आप सुनते हो और आप देखते हो कि आपका ग्रह यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे जन्म हुआ था, इसी किस्म इस कारण से आपका जो है ये होने वाला है, ये हो जाएगा और इससे आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, निकलेंगे भी इस डेट के बाद। ये बात जब वो कर्म के संबंध में अपने जो ग्रह के संबंध में बोलते हैं तो लगता है कि ओके, आई एम बाउंडेड इन द हैंड ऑफ ग्रह एंड नक्षत्र, सो आई एम नॉट फ्री एट ऑल। फिर कर्म योगी के जब हम बात सुनते हैं कर्म के संबंध में, फिर वो कहते हैं कि कर्म करने से आपके हाथ के रेखाएं भी बदल जाते हैं, कर्म करने से आपके सब कुछ कर सकते हैं, कर्म में बहुत शक्ति होती है। और आजकल के दुनिया में जो भारत में भी, नेपाल में भी ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे हैं और ये तो और आपको इनकरेज कर रहे हैं दूसरी तरफ से कि कर्म करो, मतलब गधे जैसे मेहनत करते जाओ, आप अवश्य सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इस किस्म से वो मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो देयर इज सीन बिटवीन कर्म, भाग्य एंड नक्षत्र's पॉइंट ऑफ व्यू। सो कुड यू पुट सम लाइट ऑन दैट? सर्वप्रथम तो ये बात हमें ध्यान में लेना चाहिए कि कर्म क्या है वो समझना चाहिए जी। और ये बात हमें ध्यान में लेना चाहिए कि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। और आप चाहे न चाहे आप कर्म करते ही रहेंगे। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा, पर उस समय उसे ये नहीं पता चलता है कि मैं बैठने का तो कर्म कर ही रहा हूँ। तो ये जो सनातन परंपरा की शिक्षा, ज्ञान देना आवश्यक है, वहाँ पर हमारी पिछली पीढ़ी हो या हमारे जो सरकारें हैं वो बहुत कम पढ़े हैं, इसलिए अज्ञानवश अलग अलग भ्रांतियाँ बढ़ रही है। सबसे पहली बात है। अब धर्म शिक्षा चाहे घर से मिले, माता पिता से मिले या सरकार से मिले या अधिकारी व्यक्ति से मिले, कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म ये सनातन धर्म परंपरा के अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण बातें हैं जो पाश्चात्य लोगों को अभी हमारी सनातन धर्म परंपरा की ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि जो पुनर्जन्म नहीं मानते और कर्मफल सिद्धांत नहीं मानते, पाप पुण्य नहीं मानते, वो खाओ पियो, एक ही जन्म मिला है और एंजॉय करो, इस विचारधारा में अटके हुए हैं।
परंतु अब उनके मन में प्रश्न आता है कि अगर एक ही जन्म है तो सब समान बुद्धि से क्यों नहीं, सब समान क्षमता से क्यों नहीं? एक की बुद्धि अच्छी है, एक की नहीं है, एक का चेहरा अच्छा है, एक का नहीं है, एक की क्षमता अच्छी है, एक की नहीं है, कोई अपंग है, कोई ये है। तो ये विविधता क्यों आई अगर एक ही जन्म है तो? और फिर मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस कहता है कि आपकी एज एक्सपेक्टेंसी 60 है, 70 है, 80 है, कुछ ना कुछ बताते हैं। तो फिर किसी की जल्दी मृत्यु हो जाती है, किसी को जल्दी बीमारी हो रही, किसी का जल्दी अभी कैंसर हो रहा है, किसी को जल्दी ब्लड कैंसर होता है, अभी किसी कोरोना से हमने देखा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते अभी काफ़ी पाश्चात्य लोग भारतीय परंपरा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जन्मने के बाद ये विविधता क्यों आ रही है उसका उत्तर हमारा कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत ही उनको दे पा रहा है। और इसलिए ये कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म परंपरा की बड़ी शक्ति है, जो आने वाले दिनों में विश्व को सनातन की तरफ आकर्षित करके इस ज्ञान की परंपरा की तरफ आकर्षित करेंगे। अब जो पहला प्रश्न पूछा कि कर्म क्या है, तो हमारे शरीर मन बुद्धि इनके द्वारा जानते हुए या न जानते हुए जो भी क्रियाएं हो रही वो कर्म है। चाहे आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर आपका श्वास चल रहा है तो शरीर के माध्यम से एक कर्म हो रहा है, परंतु न जाने हो रहा है। जब आपको बीमारी हो जाती है और जब आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते तो तब पता चलता है कि अरे मुझे कुछ तो कष्ट हो रहा है, सांस ले रहा हूँ मैं। आपका हृदय काम कर रहा है, आपके शरीर में डाइजेशन चल रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन चल रहा है, देखने की क्रिया चल रही है, सुनने की क्रिया चल रही है, आपको पता ही नहीं कि क्या क्या कर्म हो रहे हैं। तो कर्मों में एक नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विशिष्ट कर्म, इस प्रकार के कर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तव्य कर्म। तो कर्म को दो कैटेगरी में ला सकते हैं हम, एक धर्मसम्मत कर्तव्य कर्म आता है और एक धर्म विरोधी यानी अधर्म, यानी धर्मसम्मत नहीं शास्त्र सम्मत नहीं, ऐसे कर्म होता है। वो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर के भी हो सकते हैं कर्म। और सबसे महत्व की जो बात है जो हमारा कर्मफल सिद्धांत बताता है वो एक है क्रियामान कर्म, एक है संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये तीन बातों को विश्लेषण हमारा धर्म परंपरा करती है। तो आपके जो प्रश्न है एक कर्म कर्मफल भाग्य और नक्षत्र और ग्रह तारों में बंधे हुए हैं, तो उस दिशा में अभी हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो मनुष्य का पहला जब जीवन हुआ तो मनुष्य को बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया था और उसको कहा था कि मैंने तुझे बुद्धि और विवेक दिया है जो अन्य किसी योनि में नहीं दिया है। तुझे कर्म करने का एक स्वेच्छा और अधिकार दिया है, तुझे कर्म करना है। और भगवान ने कहा था कि अन्य योनियाँ भोग योनियाँ हैं, तो उनके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसका केवल भोग ही भोगना है। अच्छा है तो अच्छे की तरह, बुरा है तो बुरी की तरह। उदाहरण के तौर पे आज हम कोई कुत्ता देखते हैं, बड़ी मर्सिडीज़ या बड़ी गाड़ी में बैठ के जाता है, वो उसको पकड़ने के लिए दो चार आदमी रखे हैं, उसको घुमाने के लिए, उसको भोजन भी मिलता है तो अच्छी थाली में इम्पोर्टेड बिस्किट्स है या जो कुछ है उसको। और एक कुत्ता है रास्ते पे घूम रहा है। तो प्राणियों में भी भोग होते हैं, उनके पूर्वजन्म के भाग्य के अनुसार वो कहाँ पे जन्म लेंगे या कहाँ पे पालन होगा वो बताता है। परंतु प्राणी वनस्पति और निर्जीव ये भोग योनि कहते हुए हमें परमात्मा ने मनुष्य इसमें विवेक और बुद्धि दिया है कि आपको मैंने वेद और धर्मशास्त्र दिए हैं, मैंने आपके लिए कर्तव्य बताया है, पुत्र करके क्या कर्तव्य है, पिता करके क्या कर्तव्य है, भाई करके क्या कर्तव्य है, पत्नी करके क्या कर्तव्य है, एक नागरिक करके क्या कर्तव्य है, राजा करके क्या कर्तव्य है, एक सैनिक करके क्या कर्तव्य है, व्यापारी करके क्या, एक ब्राह्मण करके क्या कर्तव्य है। तो सब विहित कर्मों को लेकर एक धर्मशास्त्र के परंपरा में एक धर्म दृष्टि देकर मनुष्य को उसने पहले जन्म में 100% फ्री विल, आप पूर्णतः स्वेच्छा से कर्म करो। परंतु मनुष्य को ये बात बताया था कि मनुष्य के
सृष्टि के निर्मित के साथ भगवान ने ये त्रिगुणात्मक सृष्टि निर्माण किया है। त्रिगुणात्मक सृष्टि का मतलब है कि सत्व रज तम ये 3 प्रकार के गुण और वृत्ति मनुष्य के सामने रखी है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो सत्वगुणी बनेगा, जो धर्म से थोड़ा धर्म पालन कर रहा है, थोड़ा धर्म विरोधी कर रहा है, वो रजोगुणी बनेगा, और जो पूर्णतः धर्म विरोधी कर रहा है वो तमोगुणी बनेगा, असुर बनेगा। इस प्रकार की योजना धर्मशास्त्र में भगवान ने बता के रखी थी। अब पहले जन्म में जब सत्ययुग था, वेद पढ़कर भी समझ में आते थे, वेदों का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता था। तो उस समय राज्य व्यवस्था नहीं थी, नीति नियम नहीं थे, कानून कायदे नहीं थे, और वेद जानने के, ईश्वर की इच्छा को जानने के कारण मनुष्य शुद्ध आचार, परस्पर आदर, सम्मान, स्वावलंब, परावलंब सब मिलकर एक सहजीवन, परस्पर पूरक एक समाज की निर्मित हुई और एक दूसरे को अत्यंत आदर से वो समाज जीवन जीने लगे। जैसे जैसे काल की गति आगे जाने लगी, मनुष्य रजोगुणी बना। फिर किसी को लगा कि मुझे श्रेय चाहिए, मुझे बड़प्पन मिलना चाहिए, मुझे लोगों ने कौतुक करना चाहिए, मुझे मान सम्मान देना चाहिए। तो सत्व से थोड़े से ढलकर रजत की तरफ आ गए। परमात्मा के पूर्ण शुद्ध स्वरूप को जानने के बजाय वो स्वयं के देह बुद्धि में आ गए कि मुझे महत्व चाहिए, मैंपन जागृत हो रहा है, और वहाँ से कर्म की गति और फल बदलना प्रारंभ हुआ। अब जो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर त्रेतायुग आया, फिर राज्य व्यवस्था निर्माण हो गई, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी जैसे आदर्श हुए। उस समय असुर भी निर्माण हुए, वो भी वेदों को पढ़ने वाले थे, गुरुकुल में जाने वाले थे, उच्च तपस्या करने वाले थे। परंतु अब असुरों में चित्त शुद्धि नहीं थी। रज और तमात्मक गुण बढ़ने से मुझे सत्ता चाहिए, मैं नवग्रहों की सीढ़ी पर पाँव रख के सिंहासन पर बैठूंगा, मुझे स्वर्गलोक पर विजय मिलाना है, स्वर्ग मेरे आधिपत्य में हो। एक अहंकार की जो जागृति प्रारंभ हुई, वहाँ से अन्य कर्म के फलों की निर्मित प्रारंभ हुई। और बाद में द्वापर युग में तो ऐसा हुआ कि वेद भी नहीं, त्रेता युग में तो फिर वेद समझते नहीं, तो गुरु के पास जाके प्रश्न उत्तर पूछ के उपनिषदों के माध्यम से वेद का ज्ञान लिया। द्वापर युग में वो भी नहीं मिला तो कर्मकांड और यज्ञयाग प्रारंभ हुआ कि यज्ञयाग से इच्छा पूर्ति करे। अब इच्छा पूर्ति के तरफ हम मुड़ गए। यानी धर्म की दृष्टि, धर्म ने क्या बोला, धर्म ने मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य दिया। मनुष्य जन्म मिला है तो मैं जिस सच्चित आनंद का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मुझे हर प्रयास परमात्मा के प्राप्ति के लिए करना है। वो छोड़कर मुझे सत्ता चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरा अच्छा परिवार चाहिए, इस विचारों में धीरे धीरे तमात्मक वृत्ति के तरफ जाके आज हम कलयुग में पहुँचे हैं। तो जैसे ही पहले जन्म में हमें 100% फ्री विल था, और जैसे जैसे हम सत्वगुण से रज के तम के तरफ गए, धर्म और वेदों के आचरण से हम स्वार्थी बने, धर्म और वेदों से धीरे धीरे दूर जा रहे, तो फिर कर्म के फल निर्माण होने लगे। कुछ फल थे हमने त्वरित उसी जन्म में भोगे और नील हो गए। कुछ ऐसे फल थे कि मैंने किसी दूसरे को कष्ट दिया है, समझो दूसरे को मारा और वो मर गया, अब उसको जीवन नहीं। अब वो दूसरा जीवन लेके जब तक मुझे नहीं मारता तब तक मैं उस कर्म के फल से नहीं जाता, इसलिए मेरा दूसरा मनुष्य जन्म तय हो गया। और वो आकर जब अब वो जो जन्म मेरा अगले वर्ष में ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं जो अपनी इच्छा से कर्म करता हूँ उसे क्रियामाण कर्म कहा जाता है, क्रिया और मान। और उसका अब जो मैं इस जन्म में भोग कर ख़त्म कर देता हूँ वो आगे नहीं जाता है, जो इस जन्म में मैं भोग नहीं पाता हूँ एक गठड़ा बनता है उसका, और मैं अगले जन्म में लेके जाता हूँ, जिसे संचित कहा जाता है। संचित यानी अनेक जन्मों का कर्मों का फल जो आप अनेक जन्मों से अभी पूर्ण रीपे यानी भोग कर समाप्त नहीं कर पाया, उसकी जो गठरी होती है वो संचित कर्म होता है। अब कलयुग में इतनी बड़ी गठरी लेकर हम घूम रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान क्या कहता है, इसमें का मैं 10% अब आपके लिए इस जन्म के लिए अलॉट कर रहा हूँ। इस जन्म में आपको भोग कर ख़त्म करना है और फिर आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं अवसर दूंगा, थोड़ा सा आपको फ्री विल इस जन्म में भी दूंगा, और 90% गठरी जो है वो संचित हमारे पास पेंडिंग रहती है।
तो आज कलयुग के इस जन्म में जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो हमारा 65% जो जीवन है वो पूर्व जन्म के संचितों में से लेके आए, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। अपने ही कर्मों का फल जो हम अनेक जन्मों में अभी तक भोग पर समाप्त नहीं कर पाए, तो उस अनेक कर्म फल की गठरी से जो थोड़ा सा इस जन्म में हम लेके आए उसके हम प्रारब्ध कहते हैं। तो वर्तमान में इस युग में हम 65 यानी 65% जो जीवन है वो प्रारब्धवश होता है। आपको भी ध्यान में आएगा, आप अपने जीवन का अगर अवलोकन करेंगे तो मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं ना चाहकर भी मैं कर पा रहा, मुझे वही करना पड़ रहा है। मैं ये इच्छा करके फल करता हूँ परंतु मैं वो नहीं मिला पा रहा हूँ। बहुत पढ़ाई कर रहा है लड़का, मेहनत भी कर रहा है, अच्छी क्षमता भी है, परंतु परीक्षा के समय बीमार होता है, कुछ तो लिखने जाता है तो मुझे वो लिखना था, मैं गड़बड़ में वो लिख के आया बताता और फिर स्कोरिंग में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है कि वी आर डूइंग ऑल एफर्ट्स, वी आर ट्राइंग एट आवर बेस्ट, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। ऐसे जो प्रसंग होते हैं वो प्रसंग में हमें ध्यान में आता है कि वहाँ पे प्रारब्ध घटक होता है कि पूर्व जन्म के कर्म के फलों को हम उस समय निश्चेष करते हैं। और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना प्रयास के आपको यश नहीं मिला तो वो प्रारब्ध, ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रयास करने के बाद जब फल नहीं मिलता तो उसे प्रारब्ध कहा जाता है। तो इस जन्म में हमें जो 35% जो बचा हुआ है वो फिर से क्रियामान है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आज भी दिन में से 24 घंटों में से 65% आपका प्रारब्ध है। फिर भी 35% में अगर आप साधना करते हो, गुरु परंपरा से जुड़ते हो, चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करते हो, भाव भक्ति से भगवान से, परमात्मा से, चाहे ज्ञान मार्ग से जुड़ो, भक्ति मार्ग से जुड़ो, कर्म मार्ग से जुड़ो, तो इस जन्म में भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और शास्त्र एक बताता है कि जब आप परमात्मा से पूर्ण एकरूप हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है या भगवान से पूर्णता जोड़ने से भक्त बन जाते हैं, तो आपकी जो बची हुई गठरी है जिसको आपने रीपे नहीं किया है तो वो निशेष हो जाता है कर्म, और आपको मतलब नलीफाई होकर आपको परमात्मा प्राप्ति होती है। निशेष होने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कर्म फल की बीज लेकर घूम रहे हैं। तो ज्ञानाग्नि से या परमात्मा से एकरूप होने से, समझो हमारे पास चावल या गेहूँ है तो उसको हम जमीन में डालते हैं तो उसका बीज आएगा और हमें गेहूँ मिलेगा। परंतु उस गेहूँ को अगर हम अग्नि पर भूनते हैं, मतलब उसको रोस्ट करते हैं, अब वो गेहूँ निर्बीज हो जाता है। उस रोस्टेड गेहूँ को अगर आप ज़मीन में बोते हैं तो उस गेहूँ का पेड़ नहीं आता है। तो साधना से, परमात्मा के प्राप्ति के आनंद से या ज्ञान के अग्नि से जब वो संचित प्रारब्ध के बीज नष्ट हो जाते हैं तो आपको परमात्मा प्राप्ति होती है। तो मूलतः कर्म में संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, इस 3 प्रकार के कर्म आपके जीवन में होते हैं जिसका भाग्य से जुड़ा हुआ हम देखते हैं। तो भाग्य यानी क्या कि पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म इस जन्म में हम भोग रहे, वो पुण्य अगर अच्छे कर्म है तो कहते कितना भाग्यवान है ना, उसने 100 रुपये का लॉटरी निकला और उसको 10 लाख मिल गए। और दूसरा है लॉटरी खरीदते खरीदते है वो जमा पूंजी खर्च कर रहा है, लॉटरी तो नहीं लगी और घर में उपवास करने का उसको बारी आ रही है। तो ये भाग्य का फर्क होता है। अब दूसरी बात है कि अगर हमारे पूर्व कर्म बुरे हैं तो इस जन्म में देखते हैं कि दुख ही दुख है, करने जाता है अपयश ही आता है, पढ़ने गया तो पढ़ाई नहीं कर पाया, व्यवसाय किया तो व्यवसाय डूबाया, नौकरी गया तो बार बार नौकरी जा रही, विवाह किया तो विवाह गृहस्थी ठीक नहीं है। तो पूर्व बुरे कर्मों के कारण हमारे जीवन में प्रारब्ध से आते हैं वो कष्ट वाले जो होते हैं, पाप में जो कर्म होते हैं वो दुख के स्वरूप में आते हैं। और साधारणतः संत ऐसे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 बात पूर्णतः प्रारब्ध के अधीन है। किसी को लगता है मैंने तो लव मैरिज किया है, परंतु बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है और दोनों का एक तरफ देखकर प्रेम होना भी वो प्रारब्ध का ही भाग होता है। ये समझने की क्षमता समाज में नहीं होता है, इसलिए जन्म, मृत्यु और विवाह ये प्रारब्ध का ही भाग होता है। और गुरुवर इसी में जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपके जीवन में जो लोग
जुड़ते हैं, और कोई अच्छे लोग जुड़ते हैं, कोई बुरे लोग जुड़ते हैं। कभी कभी अपने दोस्त ही फिर दुश्मन बन जाते हैं, काम करते करते वही आपके पीछे लग जाते हैं, आपके मारने तक तुले होते हैं। कभी कभार भारत में भी, नेपाल में भी, दक्षिण भारत में देखा जा रहा है कि जो ब्रदर्स होते हैं, भाई भाई होते हैं, विशेष करके नेपाल, इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर पिता का जो संपत्ति, जो धन आता है तो उसको बांटा जाता है भाई भाइयों में। तो बांटने के समय में कहीं कहीं अचल संपत्ति होती है, कहीं चल संपत्ति होती है, कैश होता है। तो उसको डिवाइड करने में तो किसी का पल्ला भारी या कम हो ही जाता है, और मैनेजमेंट में किसी को कम किसी को ज़्यादा हो जाता है। और अगर इक्वल ही किया जाए, कहिए कि बुजुर्ग आए और इक्वल ही किया हमने कहा, फिर भी कोई एक आदमी जो बुरा स्वभाव वाला हो सकता है और वो कहेगा कि नहीं मुझे और चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वो अपना धन व्यय करता है किसी और गलत सलत काम में, फिर कहता है कि भाई ने अगर अथवा ब्रदर ने संजो कर उसे रखा है और उसको और अच्छा करवा रहा है, तो देखता है कि इसका तो और अच्छा हो गया, मुझे इसको मुझे और देना चाहिए। तो ऐसे किस्म के लोग भी दिखाई देते हैं समाज में। तो अगर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप गलत नहीं है, आप अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको दुश्मन देख रहा है, दुश्मन की वृत्ति से आपसे व्यवहार कर रहा है, कभी आपके संबंध में गलत सलत दूसरे जगह पर जाके बोल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इस किस्म के सिचुएशन में ये जो न्यूट्रल बैठा हुआ आदमी होता है, इसको उस आदमी से कनेक्शन कैसा होगा। और पूर्व जन्म, अगर आने वाले जन्म में दोनों का मृत्यु हो गया, तो इसने तो उसको देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, उसके संबंध में कल्पना भी नहीं किया, लेकिन उसने इसको दुश्मन देख ही रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में आने वाले जन्म में क्या होता है? सबसे पहले तो आपने जो सिचुएशन बताई पारिवारिक या भाई भाई की, तो इसमें दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो पहले जान लो कि कर्म की गति बहुत गहन है। जब तक त्रिकाल ज्ञान नहीं होता है तो हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि कौन सा, कि वो प्रारब्ध के कारण लड़ रहे हैं या उनमें दोष और अहंकार के कारण, यानी जिनका क्रियामान कर्म गलत हो रहा है, आसुरी धर्म का पालन हो रहा है करके ये करे, तो ये तय कर पाना कठिन होता है। परंतु जो व्यक्ति धर्म मार्ग से बंटवारे में मिला करके जो संतोष रखता है, उद्वेग नहीं करता है, तो वो भाग्यवान है और उसका प्रारब्ध अच्छा है और उसकी आगे की गति अच्छी है, ये तो हम जान सकते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आपने बताया कि एक व्यक्ति न्यूट्रल है, उसके बारे में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं और दूसरे के मन में क्रिया प्रतिक्रिया है। अब वो दोनों का मृत्यु हो गया तो आगे की गति कैसे रहेगी? तो जो व्यक्ति न्यूट्रल है, जिसके मन में प्रतिक्रिया नहीं है, वो तो मुक्त हो जाएगा, वो आगे संत महात्मा या और कोई आगे उन्नत बन जाएगा। और ये जो है, इसने एक तरफा द्वेष किया है, एक तरफा द्वेष किया है, तो अगले जन्म में वो एक तरफा द्वेष को लेकर जन्म लेगा और धीरे धीरे वो द्वेष ही उसके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि एक दूसरी जो होती है विरोधा भक्ति, ऐसे द्वेषपूर्ण व्यक्ति बाद में भगवान का भी द्वेष करते हैं और फिर भगवान की शिक्षा के लिए वो पात्र होते हैं। तो उसके एक तरफा द्वेष की शिक्षा उसको भगवान ही देते हैं। वो जो न्यूट्रल व्यक्ति है, जिसके मन में प्रतिक्रिया नहीं है, उससे उसका संबंध टूट जाता है और वो कर्म उसके अकाउंट में रिबाउंड आ जाता है। अब वो प्रकृति का दायित्व होता है, परमात्मा के नियम का दायित्व होता है कि वो अपने कर्मों का फल वो भोगे। और आपने जो पूछा था कि ज्योतिष और पंचांग के दृष्टि में, तो आपने एक वाक्य का उपयोग किया था कि व्यक्ति कहता मैं तो ग्रहों से और इनसे बंधा हुआ हूँ। तो यहाँ पे सबसे दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। ज्योतिष और ग्रह का जो सिचुएशन है उस समय, जिस समय कुंडली देखी जाती है, हाथ देखे जाते हैं, तो उस समय ग्रह आपको केवल संकेत करते हैं। जैसे आप काठमांडू से नारायण घाट जा रहे हैं तो बीच बीच में एक मील का पत्थर लगा होता कि भाई नारायण घाट इतना किलोमीटर बचा है, इतना किलोमीटर बचा है। दूसरा होता है कि आगे रास्ता बंद है, डाइवर्शन लीजिए।
तीसरा लिखा रहता है कि इधर पोखरा जाना है, इधर नारायण घाट जाना है। तो ये दिशा दर्शक जैसे रास्ते में होते हैं और योग्य दिशा लेकर जब आप जाते हो तो आपका प्रवास सही सलामत नारायण घाट तक हो सकता है। अब आपके जीवन में जब दुख आता है, कुंडली देखते हैं, तो उस समय ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष उस ग्रह की स्थिति से बताता है कि पूर्व जन्म के आपके पापमय कर्म के फलित होने का समय आ रहा है, सतर्क रहिए। वो बताएगा कि पूर्व कर्म के पुण्यमय कर्म का फल आपको मिलने आ रहा है, आपका भोग अच्छा है, आप अच्छे निर्णय लीजिए, एक्सपांशन कीजिए। जैसे 7.5 शनि के संदर्भ में ये ज़्यादा पूजा जाता है। तो लोग कहते हैं कि शनि पीछे लग गया, बहुत गलत बात है। शनि देवता न्याय की देवता है। शनि देवता धर्म मार्ग पर चलने के लिए संकेत करने वाली देवता है। शनि देवता इतना ही संकेत देते हैं कि घोर पापमय कर्म का एक समय आपके जीवन का अभी उदय हो रहा है। आप गुरु की शरण में जाइए, साधना की शरण में जाइए, भाव भक्ति के मार्ग पर जाइए और स्वयं के घोर पापमय कर्म के फलों को भोगने के लिए गुरु कृपा से शक्ति को आप स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रहने के लिए आप मार्गोत्क्रमण कीजिए। तो जिस तरह से अभी डाइवर्शन है, आगे रास्ता खराब है, इधर नहीं इधर जाइए, इस रास्तों को पकड़ के जब व्यक्ति प्रवास करता है तो सही सलामत पहुंचता है। तो ज्योतिष में ग्रह तारों के संकेतों को जानकर मेरे कौन से कर्म का उदय हो रहा है, मेरा भविष्य दुखमय है या सुखमय है, अब मुझे गुरु कृपा और साधना के बल की कितनी आवश्यकता है, और फिर गुरु कृपा के छत्र से ही घोर प्रारब्ध से बचने की संभावना होती है। तो ज्योतिष और ग्रह तारों से आप बंधे हुए नहीं हो। ज्योतिष और ग्रह तारे आपके जीवन के उस समय के बारे में संकेत कर रहे हैं कि आपके पूर्व कर्म का फल, और आप ही उस कर्म के कर्ता होने के कारण आपके जीवन में फल आया हुआ है। तो किसी को दोष देता है वो बहिर्मुख वृत्ति का व्यक्ति है। दूसरे को दोष देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो अंतर्मुख होगा, चिंतन करेगा, नित्य साधना करके गुरु की शरण में रहेगा, वही व्यक्ति ज्योतिष का परिपूर्ण लाभ जीवन के लिए लेकर स्वयं को मनुष्य जन्म के ध्येय के लिए सफल बना सकता है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत सुंदर पेपर, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। तो हमने कर्म के संबंध में कुछ बात की। The Secrets of Life with Subhas Agam। आपने तीर्थ के संबंध में, कुंभ के संबंध में भी किताब लिखा है, रिसर्च किया है। अभी माघ महीना जा चुका है, तो इस समय में बहुत लोग कुंभ स्नान करते हैं। नेपाल में भी बहुत से तीर्थ स्थल है, हम जाते हैं, स्नान करते हैं। और भारत में कुंभ मेला भी लगा हुआ था इलाहाबाद में, और नेपाल में भी देवघाट में और बराह क्षेत्र में, रुरु क्षेत्र में कुंभ लगे हुए थे। तो कुंभ के संबंध में और तीर्थ यात्रा का महत्व का संबंध में जो आपने रिसर्च किया है, कुछ सुनना चाहेंगे। एक तो है तीर्थ क्षेत्र और एक है कुंभ मेला। तो इसमें फ़र्क क्या है कि तीर्थ क्षेत्र यानी जो क्षेत्र एक दिव्यता से पावन हुए हैं जी, या जो उस क्षेत्र में जाने के बाद ही जी, एक आध्यात्मिक शक्ति का आपको अनुग्रह होता है। पवित्र नदी है, पवित्र वहाँ पर देवताओं की स्थापना से, चाहे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे शक्तिपीठ हो, या गंगा या यमुना या त्रिवेणी जैसे संगम का क्षेत्र हो, चाहे कालीगंडकी या मुक्तिनाथ जैसे क्षेत्र हो। तो एक है तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यानी जो पवित्र है वो क्षेत्र। दूसरा जो कुंभ मेला है, तो कुंभ ऐसे 4 पर्व होते हैं जिसमें सूर्य का कुंभ राशि में जब प्रवेश होता है और उस समय त्रिवेणी पर जो होता है, नासिक में जो होता है उसको सिंहस्थ कहा जाता है, जो कुंभ मेला के समकक्ष होता है जी। वैसे हरिद्वार और उज्जैन में भी होता है। तो सिंह राशि में प्रवेश होने के बाद सिंहस्थ होता है। तो ये 4 प्रमुख पर्व जिस समय खगोलीय रचना के कारण सीधा आध्यात्मिक दैवी पवित्र स्पंदनों का पृथ्वी पर विशिष्ट जगह में आगमन होता है। तो 2 होते हैं गंगा नदी के सानिध्य में, एक गोदावरी के और एक क्षिप्रा नदी के सानिध्य में होता है। उज्जैन का क्षिप्रा नदी में,
नासिक का गोदावरी के, और हरिद्वार और ये जो है प्रयाग क्षेत्र का वो गंगा, और प्रयाग में त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती। तो प्रयाग का जो है वो सबसे बड़ा कुंभ पर्व माना जाता है। अभी कुंभ मेला के अलावा जो जनवरी माह में होता है वो माघ मेला होता है, और माघ यह बहुत पवित्र 12 जो हमारे भारतीय परंपरा के कालगणना के जो 12 मास है उसमें माघ मास जो है ये अत्यंत पवित्र मास है, और इसमें पवित्र नदियों में और पवित्र क्षेत्र के सानिध्य में नदियों के तट पर स्नान का पर्व का जो बात बताया है वो मनाया जाता है। अब गंगा क्या है, तो गंगा गम बीज, गम यानी पवित्रता। पवित्रता का मतलब है कि गंगा को पापनाशिनी कहा जाता है, यानी हमारे कर्मों से जो पाप निर्माण होता है तो पाप का नाश करने के लिए हम स्नान के लिए जाते हैं, और उसमें भी कुंभ पर्व के समय जब विशिष्ट पर्व में होता है तो उसमें पाप नाश होता है। यहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं कि मैं साल भर नियोजन करके पाप कर्म करूं और तीर्थ क्षेत्र के समय में जाके अब मैं स्नान करना चाहता हूँ तो क्या वो पाप नाश होगा, या धर्मशास्त्र जिसे कहते कि आपको गंगा स्नान से पाप से मुक्ति मिलती है तो वो क्या कहते हैं। तो धर्मशास्त्र कहता है कि अनजाने में आपसे पाप हुआ है, या हो सकता है कि एखादा पाप जाने में मतलब जानकर भी आपने किया है परंतु आपको पश्चाताप हुआ है, आप दोबारा वो पाप कर्म करने के लिए तैयार नहीं और आप उसका प्रायश्चित्त भी करना चाहते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, और दोबारा कोई जानकर पाप ना करने का जब बुद्धि का निश्चय होता है तो इस अवस्था में जब आप जाकर तीर्थ क्षेत्र में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो संकल्प के साथ स्नान करते हैं, तो गंगा माँ यानी हमारा परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों से जब वो निकली, गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई है। गंगा का अवतरण भगीरथ, ये रघुकुल के इसमें जब भगीरथ उसके पुरखों को श्राप के कारण जब वो उनको मृत्यु हुआ था तो उनके गति के लिए क्या करे, तो भगीरथ प्रयास कहा जाता है। उसने इतनी तपस्या किया था कि उसने अपने पूर्वजों को गति देने के लिए गंगा का आगमन पृथ्वी तल पर हुआ था। और जिस गति से वो विष्णु के चरणों से गंगा माँ निकली थी तो गंगा का आवेग इतना तीव्र था कि गंगा ने कहा कि मैं उस गति से अगर वैकुंठ से या स्वर्गलोक से आ जाऊं तो मैं तो भूलोक को भूमंडल को छेद कर सीधे पाताल लोक चले जाऊंगी, आपके पुरखों का कैसे होगा। फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर शिवजी ने कहा कि मैं धारण करूंगा सर पे, क्योंकि गंगा का आवेग शिवजी ही धारण कर सकते हैं। और फिर गंगा जब आए तो शिवजी कल्याणकारी या मतलब पवित्र कल्याणकारी ज्ञान स्वरूप शिव जी को कहा जाता है। तो जैसे ज्ञान पवित्र है वैसे गंगा माँ भी पवित्र है। ज्ञान से, जैसे मैंने कर्म के इसमें बताया कि ज्ञानाग्नि से जैसे आपका कर्म नष्ट हो जाता है, वैसे गंगा माँ की पवित्रता से भी पाप कर्म का निश्चेष होकर पवित्रता प्राप्त होती है। तो फिर गंगा को पृथ्वी तल पर आने पर पहले कैलाश पर शिवजी ने धारण किया, और फिर एक जटा को ये करके गंगा को एक धारा पे गंगोत्री से बहाकर फिर भगीरथ के पीछे पीछे वो आकर उसके पुरखों को मुक्ति देते हुए मनुष्य के उद्धार के लिए परमात्मा ने विष्णु के चरणों से शिवजी के मस्तक से गंगा को अवतरित करके हमारे लिए एक दिव्य सप्त हमारी पवित्र नदियों में से एक गंगा माँ का अवतरण हुआ है। तो गंगा को पापनाशिनी कहा जाता है। तो हरिद्वार और त्रिवेणी में हमें गंगा, और त्रिवेणी में गंगा के साथ यमुना और सरस्वती का दिव्य संगम हमें पवित्र करता है। क्षिप्रा के सानिध्य में जाते हैं तो गंगा को पापनाशिनी कहा है और क्षिप्रा को मोक्षदायिनी कहा है। अच्छा, गंगा जब पापों के भारों से वो भारित होती है तो क्षिप्रा को गंगा की माँ कहा जाता है, और गंगा फिर मैके में आती है
और अपने पाप का वो जो क्षिप्रा में डालती है। अच्छा। तो ऐसे कहा जाता है कि उस कुंभ के समय गंगा भी सुप्त अवस्था में क्षिप्रा में वास करती है, वो अपने पापों का भार शुद्ध करती है, और जिनका वो भाव से पापों का भार नष्ट करके जो पवित्रता से तपस्या व्रतस्थ धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र संबद्ध कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए वेद मूलक भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग से जाते हुए जब ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जन्म के देह के प्राप्ति के लिए प्रयास करते, तो क्षिप्रा के सानिध्य में, उज्जैन में महाकालेश्वर के सानिध्य में मोक्षदायिनी गंगा मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है, ऐसे कहा जाता है। तो गोदावरी यह दिव्य जो नदी है जिसके सानिध्य में पंचवटी में, जहाँ से रावण ने हरण किया था माता सीता का, और जहाँ वास कर रहे थे राम जी परिवार के साथ, तो उस पंचवटी के क्षेत्र में गोदावरी के तट पर यह पवित्र सिंहस्थ का कुंभ मेला का आयोजन होता है। और गोदावरी भी, उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये जो गंगा हिमालय से आई वो बाद में उत्तर भारत से फिर उत्तर वाहिनी होकर बिहार और बंगाल होकर गंगा सागर को प्राप्त हो गई। तो दक्षिण के लिए कौन उद्धारक है? तो दक्षिण गंगा करके गोदावरी प्रकट होकर राम जी के सानिध्य में वो त्र्यंबकेश्वर में शिव जी के क्षेत्र से निकलकर पासी में नासिक क्षेत्र में राम जी के सानिध्य में रहते हुए जब वो उत्तर में दक्षिण में जब वहाँ गई जहाँ रावण बाद में रावण के क्षेत्र के तरफ उसका प्रवास हुआ, तो उस पवित्र गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और जितनी महिमा माँ गंगा की इधर है उतनी ही गोदावरी की उधर है। तो ये क्षेत्र है। इसी के साथ जो 52 शक्तिपीठ है, 12 या 24 ज्योतिर्लिंग है, तो जहाँ पर स्वयंभू आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत जहाँ पे प्रक्षेपित होता है, और जिस क्षेत्र में आकर व्यक्ति के भौतिकता के आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है, एक पवित्रता ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होती है, वहाँ रहकर तपस्या करने से एक ईश्वर या मनुष्य जन्म के ध्येय की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण जहाँ होता है, वो जो ये है वो सब तीर्थ क्षेत्र है। तो तीर्थ यानी जहाँ को आपको पवित्रता प्राप्त होती है, दिव्यता प्राप्त होती है, वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कहा जाते हैं। और आपने यहाँ पर इस पुस्तक हम देख रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पितरों के मुक्ति के लिए, जैसे तीर्थराज करके पुष्कर जी को कहते हैं, तो वहाँ पर पितरों का तर्पण देने के लिए लोग जाते हैं। और फिर अगर वहाँ की बात किया जाए तो हम शास्त्रों में ये भी सुनते हैं कि अगर एक ब्राह्मण, एक पंडित जी कोई जातक का श्राद्ध आदि करवाते हैं तो एक ही व्यक्ति का श्राद्ध करवाने का नियम है, वो 2, 3 या 100 लोगों का करवा नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर चाहे आप वाराणसी के घाट में कहिए, चाहे पुष्कर राज्य के घाट में कहिए, वहाँ पर जो तालाब है वहाँ पर तो एक ही पंडित जी बहुत लोगों का खींच के बुला के करवाते हैं। तो इसका क्या है, अगर क्या है इस संबंध में थोड़ा? बहुत अच्छा आपने कहा कि पितरों के लिए, कर्मों के लिए, जैसे गंगा के तट पर भी गया है या वाराणसी है, प्रयाग है, वहाँ पर होता है, पुष्कर में होता है। पितरों के लिए गोकर्ण, महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर में भी विशेष रूप से विधि होती है। यानी त्र्यंबकेश्वर ऐसा क्षेत्र है, गोकर्ण, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे पितृलोक और भूलोक एकत्रित आते हैं, तो वहाँ पर विधि करने से त्वरित पितरों को मिलकर मुक्ति मिलती है। गया क्षेत्र में है जहाँ पे जीवित व्यक्ति स्वयं का ही पिंडदान करके, स्वयं के लिए भी श्राद्ध करके, मृत्यु के बाद अगर किसी ने नहीं किया तो स्वयं की भी एडवांस डिपोजिशन जैसा जो कहते हैं वो कर सकता है, पितरों के लिए वहाँ पे होती है। अब प्रश्न आता है कि एक ब्राह्मण एक दिन में एक यजमान के लिए पितृकर्म करना चाहिए, ऐसा एक विधान है। तो विधान बहुत सही है।
पहले ब्राह्मण अपनी परंपरा में, अपने परिवार में परंपरा चलाते थे। अभी ऐसे है कि ब्राह्मण परंपरा कर रहे हैं और उनके बेटे भौतिक शिक्षा लेके कोई इंजीनियर डॉक्टर बना है, बहुत लोग विदेश में जाके बैठे हैं। और अभी ब्राह्मणों की परंपरा आगे चलाने के लिए उनकी अगली पीढ़ी नहीं बची है। ये सबसे पहले बड़ा दुर्दैव है। बिल्कुल। कि परंपरा से और विधि विधान से ब्राह्मणों का निर्माण, अध्ययन अध्यापन न होना, कर्मकांड और चाहे पितरों की हो, यज्ञ याग हो, जो भी है वो विधि के लिए आगे की पीढ़ी सक्षमता से निर्माण न होना, ये पहला संकट धर्म के अस्तित्व पर आया है जी। अब दूसरी जो बात है कि भौतिकता के कारण, यंत्रों की निर्मित के कारण या जनसंख्या के विस्फोट के कारण, एक जनसंख्या के अनुपात में, जैसे हम बाहर अभ्यास करते हैं कि कितने जनसंख्या के पीछे कितने डॉक्टर होना चाहिए, कितने जनसंख्या के लिए कितना पुलिस होना चाहिए, वैसे कितनी जनसंख्या के लिए कितने ब्राह्मण होना चाहिए, इसका भी अनुपात का अध्ययन करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो विसंगति है जनसंख्या की तुलना में ब्राह्मणों की संख्या, तो एक तरह से आपद धर्म का मतलब अभी वहन हो रहा है, ये ध्यान में आ रहा है। तो एक ब्राह्मण अनेक यजमानों का विधि विधान कर रहा है, एक आपद धर्म के जैसा हुआ है, जिसके भी भोगने के लिए ब्राह्मणों को तैयार रहना चाहिए। अब भुला भुला के करा रहे, उसमें एक लोभ है क्या, एक धन अर्जित करने की उसमें होड़ है क्या? तो अगर उद्देश्य ही गलत होता है तो फिर कर्म का फल बदलने से उस पाप के भागी होने के लिए भी व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। और सबसे महत्व की बात है कि किसी के लिए पितृकर्म किया हो या यज्ञ कर्म किया हो या किसी के लिए कोई हमको कर्म करना है, तो स्वयं की देह शुद्धि और चित्त शुद्धि के लिए हमें व्यक्तिगत साधना, नाम जप या कुछ प्रायश्चित्त कर्म करना होता है। तो हमने इतनी मात्रा में अगर ये कर्म किया है तो अपनी शुद्धि के लिए उतने कर्म हम व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं क्या, इसका भी अभ्यास सभी ने करना चाहिए। तो एक तो ध्यान में आ रहा है कि अनुपात गलत होने के कारण आपद धर्म है, परंतु आपद धर्म में भी अगर धर्म मर्यादा में हम अपना प्रायश्चित या अपने स्वयं की वेष्टि साधना अच्छी करके अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाकर हम यजमान की धार्मिक विधि को परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके फल अगर वो गलत है तो भोगना पड़ेगा, इतना तो निश्चित है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि गंगा जी में आप ही कह रहे थे कि दिन भर पाप करो या बरस भर पाप करो और फिर गंगा जी में जाके बहा दो। क्या है संभव है? मतलब गंगा जी में जाना, तीर्थ क्षेत्र में, जैसे हमने भी कभी कभार तीर्थ में जाने का अवसर मिला। हम जब भारत आ रहे थे, बहुत बार गए आए, तो तीर्थ जाकर वहाँ पर स्नान करके क्या मिला नहीं मिला वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो जाने का प्रोसेस होता है, यहाँ से चलते हैं, फिर रास्ते में लोग मिलते हैं, फिर आश्रम वहाँ पर जाके बहुत से आश्रम की दर्शन होती है, फिर गुरुओं का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है, वहाँ पर लोग का आना जाना वो जो दिखता है। The vision that you observe from your eye and the scent you feel from your nose and the thing that you feel from your hand, जो आप फील करते हो, श्वास लेते हो, जो दृश्य देखते हो, वो भी आपको एक तरोताज़ा करता रहता है, ये मेरा अनुभव है। उसके बाद जो स्नान करके जो पवित्र होने का कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक रूप से आप तो डॉक्टर भी है, आपको इस दृष्टि से देखकर बता दीजिए कि गंगा में स्नान करके क्या पाप धुलेगा? हाँ, मैंने थोड़ा सा टच करने का प्रयास किया था। कर्म में एक बात मैं बताना भूल गया था। कर्म का फल कैसे तय होता है, ये हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। कर्म का जो फल है, कर्म तो शरीर से होता है, परंतु वो कर्म करने के पहले मन में एक प्रक्रिया होती है। आप तय करते हैं कि आपको ये कर्म करना है और आप उसका उद्देश्य तय करते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आपको कर्म करना है। तो शास्त्र कहता है कि शारीरिक कर्म का फल 30% होता है और मानसिक कर्म का जो पाप या पुण्य होता है वो 70% महत्व का होता है। अगर कर्म करने का उद्देश्य ही गलत है तो फल अच्छा कर्म करके भी पापमय होता है।
और कर्म गलत दिख रहा है, परंतु कर्म करने का उद्देश्य ही अगर योग्य है तो उसका फल पुण्यमय होता है। अब जैसे समझो कि झूठ बोलना गलत बात है। अभी क्या हो गया कि मैंने किसी के पैसे गिरे हुए उठा लिए, चुराए, जेब में रख दिए, और किसी ने पूछा आपको पैसे दिखे क्या, आपने उठाए क्या? मैंने कहा मुझे नहीं दिखे, मैंने नहीं उठाए। अब मैंने कर्म तो शरीर से किया और मन से चिंतन किया। अब मैंने झूठ बोला, अब मेरा उद्देश्य झूठ है और कर्म भी गलत है, तो ये 100% पापमय कर्म हो गया जी। अब क्या हो गया कि मुझे पॉकेट पड़ा हुआ गिरा हुआ दिख रहा है, वो व्यक्ति मुझे पूछ रहा है कि आपने कहीं मेरा पॉकेट दिखा क्या गिरा हुआ है? तो मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा। अब शरीर ने तो कर्म बुरा नहीं किया है, परंतु मन ने झूठ बोला है। तो मन सूक्ष्म है और वो शारीरिक या स्थूल कर्म का प्रेरणा या उद्देश्य होने के कारण अभी स्थूल कर्म नहीं हुआ तो भी मन ने गलत कर्म किया, ये 70% पापदायी या बुरा कर्म होता है। अब तीसरी बात है कि मैंने देखा कि किसी दूसरे ने वो पॉकेट उसका उठाया है, मैंने उसको गाल पर तमाचा मारा, उसका पॉकेट निकाल लिया। देखने को कर्म गलत है क्योंकि मैंने किसी को गाल पर चाटा मारा और उसके पास से वो उसका बटुआ छीन लिया, परंतु जाके उस मालिक को दे के आया और मेरा उद्देश्य था कि जिसका गिर गया था उसको दे दो। तो अब यहाँ पे उद्देश्य मेरा अच्छा है तो 70% उसमें पुण्यमय फल मिलेगा, 30% पापमय मिलेगा। और चौथा जो है कि मैंने देखा वो व्यक्ति उठा रहा है, वो गलत कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति उधर जा रहा है, मेरे पास में पुलिस खड़ा था, या मैंने उस व्यक्ति को बोला कि इधर है भैया, भैया आपका यहाँ पे गिर गया था, इसने उठाया, इसकी जेब में देखो मिलेगा। मैंने उस व्यक्ति को चाटा भी नहीं मारा, उसके जेब से छीना भी नहीं, पुलिस या उस व्यक्ति को जागरूक करके उसका उस तक पहुँचाया। मेरा शारीरिक कर्म भी योग्य हो गया, मानसिक कर्म भी योग्य, ये 100% पुण्य में कर्म हो जाता है। अगर आप ये भाव रखते हैं कि भगवान ने मुझे बताया है कि झूठ बोलना गलत है और जिसका उसको जाना चाहिए, तो मैं भगवान प्रेरणा से कर्तव्य कर्म से कर रहा हूँ, तो पुण्य भी शुद्ध होने के कारण ना तो आपको पुण्य भी मिलता है ना पाप भी मिलता है, आपको परमात्मा की कृपा मिलती है। तो शास्त्र ये कहता है कि अगर आप पुण्य कमाओगे तो स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य जन्म लेंगे और अच्छा जीवन जियोगे। शास्त्र ये कहता है कि आप पाप करोगे नरक में जाओगे, फिर अगर मिला मनुष्य जन्म तो मनुष्य जन्म लेकर दुरुस्त करो, नहीं तो भोग योनि में जाके कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, पत्थर बनो, भोग भोगो और फिर आपका जीवन बिताओ। और पाप पुण्य नष्ट करके ही परमात्मा प्राप्त होता है। सुख दुख के समय कृत्वा, यानी पाप को भी नष्ट करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, पुण्य को भी नष्ट होने की प्रक्रिया करनी चाहिए, तो तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती। और इसलिए मनुष्य जन्म जब पाप पुण्य समान आ जाता है 50-50%, तब आपको मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म मिलने के लिए भी बहुत भ्रांतियां हैं। पाप पुण्य समान होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, पुण्य अधिक है तो स्वर्ग से मनुष्य जन्म मिलकर आपको अच्छे वातावरण में जन्म मिलता है ताकि अधिक साधना करके, परंतु पाप अधिक है और 50% आया है तो पाप अधिक हो गया तो आप मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, पहले प्राणी योनि, वनस्पति योनि, मृत योनि में जाकर फिर अगर 50-50% समान हो गया तो ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये जो भ्रांति है कि मनुष्य है तो मनुष्य ही जन्म मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ कि कोई व्यक्ति का उद्देश्य है कि मुझे दिन भर इसको फंसाना है, उसके जेब से पैसे निकालना है, उसको टोपी पहना के मुझे घर बेचना है, जमीन बेचना है और शाम को जाके गंगा में नहा के दिन भर के पाप नष्ट करना है। तो कर्म करते समय ही स्वार्थ बुद्धि थी और अति स्वार्थ बुद्धि है कि अब मैं गंगा में जाके डुबकी लगा के पाप नष्ट करूंगा। ये धर्म का भी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग होने के कारण वो महापापी बनते जाता है,
उसका पाप तो नष्ट नहीं होता है, पहली बात। अब दूसरी बात, जैसे आपने स्वयं के उदाहरण से बताया कि आपका भाव अच्छा है, आप धर्म मार्ग पर चलने वाले हो, कभी कभी अनजाने में पाप होता है, या आप आपद धर्म करके कुछ कर रहे हो, परंतु धर्म पर आस्था है, निष्ठा है, तो आप जैसे लोग जाते हैं तो आपको उस वातावरण का आनंद मिलता है, गंगा स्नान का आनंद मिलता है, साधु संतों के सत्संग का आनंद मिलता है, सत प्रेरणा मिलती है, धर्म प्रेरणा मिलती है, साधना की प्रेरणा मिलती है, तो आपके लिए वहाँ पे अच्छा एक भरोसा वातावरण रहता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति के लिए गंगा स्नान का निश्चित कुछ ना कुछ लाभ होता है। अच्छा। रजतम व्यक्ति के लिए वो अगर झूठे उद्देश्य से स्नान करता है तो वो महापापी बनता है। अब एज ए डॉक्टर आपने पूछा है, तो एक है शुद्धता और एक है पवित्रता। शुद्धता में क्या है कि कोई उसमें छोड़ रहा है, कचरा डाल रहा है, या कोई गलत उसमें थूक रहा है कोई, तो एक शुद्धता है। तो हो सकता है कि गंगा अशुद्ध हो, परंतु पवित्रता के जो पैरामीटर है, तो पवित्रता के पैरामीटर को अशुद्धता मास नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आप जा रहे हैं और आप सज्जन व्यक्ति हो, मन आपका पवित्र और शुद्ध विचार आते हैं, आप जाते जाते पाँव फिसल कर कीचड़ में गिर गए, आपका शरीर तो खराब हुआ है, आप स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे, परंतु आपका मन अपवित्र नहीं हुआ है, क्योंकि मन पर परिणाम करने की क्षमता उस कीचड़ में नहीं थी। वैसे गंगा में किसी ने कुछ डालने से वो अशुद्ध जरूर हो गई, परंतु अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्रता की क्षमता अलग डायमेंशन में होती है। और अशुद्ध गंगा में भी आप स्नान करते तो भी आपके पापों का निर्धारण होकर पवित्रता मिल सकती है, क्योंकि दो डायमेंशन अलग है। आप कीचड़ में गिर गए करके लोगों को गाली देना शुरू किया तो गलत है। आप कीचड़ में गिरने के बाद बोलते कि भाई मेरा कुछ तो गलत कर्म था, मैं फिसल के गिर गए कीचड़ में, मेरी हंसी हो गई, पूर्व कर्म था, भोग रहा हूँ। आप संभल के जाइए, बाजू से जाइए, आप दूसरे का ही विचार कर रहे, तो वो घटना ने जैसे आपके मन के विचारों पे परिणाम नहीं किया, वैसे वो अशुद्धता गंगा के पवित्रता को वो बिगाड़ नहीं सकती। ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है। तीसरी सबसे महत्व की बात जो अभी मैं बता रहा हूँ, जिस पर अनुसंधान हो रहा है, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठ पे उस पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अनुसंधान भी हुआ है कि इतना होने के बाद भी वहाँ उसमें अगर मृतदेह डाले या इन्फेक्शन, आप एक कॉलोनी बैक्टीरिया उसमें छोड़ दे, तो 10-50 मीटर के बाद वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वाटर सैंपल के स्टडी से आ रहा है। कोरोना में गंगाजल एज ए ट्रीटमेंट के कंट्रोल पर एक ट्रीटमेंट की गई कि जो वैक्सीनेशन और मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेना चाहते उनको केवल गंगाजल पिलाया। तो गंगा में बैक्टीरियोफेज नाम की एक जो जीवाणु होते हैं, वो आपके शरीर में जाने के बाद आपके शरीर के इन्फेक्शन को भी ट्रीट करते हैं और कोरोना को भी ट्रीट करने में सक्षम थे। ऐसे कुछ अनुसंधान के विषय BHU से अभी बाहर आए हैं, और गंगाजल ये स्वयं में एक कोरोना या कुछ डिजीज के लिए वो ट्रीटमेंट है। तो गंगाजल ग्रहण करने की भी जो विधि है वो भी बहुत शास्त्र और विज्ञान सम्मत है, ये सिद्ध हो रहा है। एडवोकेट गुप्ता जो प्रयाग के हाईकोर्ट के कर्नल है, जो गंगा की रक्षा के लिए हाईकोर्ट की तरफ से जो मनोनीत है, वो स्वयं परम अध्यात्म के इसमें अनुसंधान करे और परम गंगा भक्त है, और उन्होंने इसके संदर्भ में BHU में स्टडी करवाकर उन्होंने तो बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। संगम के बाद जमुना और समझो सरस्वती का सा संगम है, तो उनका प्रश्न था कि आगे गंगा क्यों कहा गया, सरस्वती या वो क्यों नहीं कहा गया। तो उस पर भी उनका बड़ा अनुसंधान है। अगले किसी बार उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो गंगा की महिमा है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में है, भौतिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी है, पवित्रता और शुद्धता के भी परिप्रेक्ष्य में है। वो डायमेंशन से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो गया। शरीर में कीचड़ में गिर गए करके आप मन मैला हो गया, ये कहना जितनी मूर्खतापूर्ण बात है, उतनी ही उसमें किसी ने अगर कचरा डालने से अशुद्ध हो सकती है, अपवित्र हो गई कहना, वो उतनी मूर्खता की बात है। ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है। तीर्थ क्षेत्र को लेकर साधना का भी वो उपयुक्त जगह है करके बोलते हैं, और यहाँ इस पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ में और पशुपतिनाथ के नीचे जो गुहेश्वरी शक्तिपीठ है वहाँ पर भी, और मनकामना, दक्षिण काली, काठमांडू के भी बहुत
पीठ में हम देखते हैं कि बहुत से सिद्ध लोग, सिद्धि के चाह करने वाले लोग या कहिए साधक लोग वहाँ पर जाते आते रहते हैं। और हम ऐसा भी दिखाई देता है कि उनका कुछ जो गुरु मंत्र जो गुरु से मिला हुआ है उसको लेकर वो वहाँ पर बैठ के दिन भर उपवास करके जप करते हैं सिद्धि के लिए, उससे कुछ हो। तो जो ये तीर्थ स्थल है साधना के लिए क्यों, कैसे उपयुक्त होते हैं? नहीं, वही बताया कि तीर्थ क्षेत्र है, वो एक क्षेत्र है जो पवित्र है, ऐसा कहा गया है। वहाँ पर जैसे ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, या कुछ जन्मजात चारों धाम कहा गया है। तो ये क्षेत्र में स्थानिक देवता की स्थापना से और इतनी सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रक्षेपण होता है कि एक उदाहरण के तौर में बताता हूँ कि जैसे पहले कोई बीमार होता था तो टीबी होने के बाद उसको किसी सैनिटोरियम में जाकर विश्राम कराते थे कि यहाँ की हवा हेल्दी है, यहाँ भूख लगती है, खान पान अच्छा होता है, तो रिकवरी फास्ट होती है। अच्छा, वही यानी काठमांडू के भीड़ भाड़ वाले पॉल्यूटेड एयर में वही अगर पेशेंट है उसको अगर आइसोलेटेड एरिया में लेके जाते हैं तो वहाँ की खुली और शुद्ध हवा में उसकी रिकवरी अधिक रहती है। तो ये एक जो मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से फर्क है। उसी तरह से तीर्थ क्षेत्र में सत्व गुणी लहरी ज़्यादा प्रक्षेपित होती है, उस देवता के तत्व की लहरी ज़्यादा प्रक्षेपित होती है। निर्गुण परमात्मा का तत्व जो है वहाँ ज़्यादा कार्यान्वित होता है। उस क्षेत्र के बाहर अगर हम जाते हैं तो वहाँ सत्वगुणी नहीं, रजतमात्मक लहरी ज़्यादा कार्यान्वित होते हैं। तो रजतम लहरी यानी एक काला आवरण आपके आजू बाजू में उस समय खेलते रहता है। जैसे आप दिल्ली में जाओ तो पॉल्यूटेड एयर के बीच में ही घूम रहे हैं तो बहुत से अस्थमा या लंग्स के पेशेंट को नॉर्मली वहाँ कष्ट प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वातावरण ही पॉल्यूटेड है तो आपके सांस में ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। तो वैसे साधक की साधना की आवश्यकता एक होती है, उसको सत्वगुणी वातावरण मिले, सत्संग मिले, सत्व लहरी या तत्व की लहरी प्राप्त हो, रजतमात्मक लहरी का प्रतिबंध हो। और ऐसे वातावरण में जब वो जाता है तो उसका मन चित्त शुद्धि की प्रक्रिया बढ़ सकती है। नाम जप या मंत्र की जो द्वारा जो शक्ति वो आकर्षित करता है वो ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ती है। और फिर वहाँ पर जो अन्य साधना करने वाले ज्येष्ठ ऋषि मुनि है या साधक है उनसे प्रक्षेपित होने वाले लहरें वहाँ पे वो प्राप्त करता है। तो कम समय में अधिक, जैसे बच्चा है घर में पढ़ाई कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, बीच में माँ ये दे पानी दे, तो माँ कहती कि तूने उसको कोचिंग क्लास में एक तो बैठा देती, नहीं तो स्कूल भेज देती है। फिर क्या वहाँ डिसिप्लिन होता है, इतना बैठो ये करो। वैसे एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो तीर्थ क्षेत्र में प्राप्त होने के कारण वहाँ साधना की अनुकूलता, साधना में उन्नति की अनुकूलता होती है। और उसी के कारण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में साधना करनी चाहिए, परंतु उसके बाद एक विशिष्ट अवस्था के बाद आपको समाज के हर क्षेत्र में जाकर अपने साधना की कसौटी चेक करना चाहिए कि हर क्षेत्र में जाके मेरा नाम हो रहा है ना। अब मेरा कैलाश में जाकर वहाँ पर नाम जप हो रहा है और मुझे लगता है कि कोई है नहीं झगड़ा करने के लिए, ये है वो है, तो उसको लगता है मैं सिद्ध हो गया। अब वहाँ से आता है और वो कहते हैं ओम भगवती भिक्षांदेही, तो माता कहती कि 2 मिनट रुको, बच्चे को कपड़े पहना रही है, बाद में आके भोजन देती हूँ। मैंने बुलाया और आई नहीं, मुझे त्वरित भोजन नहीं दिया, जा तेरा बुरा हो जाएगा। तब पता चलता है कि आपके क्रोध पर कितना नियंत्रण हुआ, आपके दोषों पर कितना नियंत्रण हुआ, आपके अहंकारों पर कितना नियंत्रण हुआ। या उस स्त्री जो बच्चे की सेवा में है वो अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य पूर्ण करे तो मुझे देगी 5 मिनट के बाद, तो क्या आप में संयम और धैर्य निर्माण हुआ है? तो एकांत में साधना करके सही में चित्त शुद्धि हुई कि नहीं, वो जब आप समाज में जाकर या रजतम क्षेत्र में भी जाकर जब आप अपने आप की कसौटी पे वृत्ति को परखते हैं कि नहीं मुझ में संयम है, धैर्य है, परोपकार है, दूसरे का विचार है, मुझ में अपेक्षाएं नहीं है, जो देगा उसका भला, जो न देगा उसका अधिक भला, इस भाव में जब आप रहना प्रारंभ करते हो
तब स्वयं की साधना की कसौटी होती है। तो आगे की इसमें आपको क्षेत्र के बाहर भी निकलकर वहाँ पर आपके सत्वगुण को, यानी जब आपका साधना की अवस्था आप जहाँ पर हैं वहाँ से जब परमात्मा तत्व से लिंकिंग, आपका तत्व के आकर्षण या अनुसंधान में रहने, अनुसंधान से ज़्यादा मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी, अनुसंधान यानी इनोवेशन भी होता है। तो जब आप चलते फिरते प्रतिकूलता में भी जब आप परमात्मा से कनेक्टिविटी रखने में जब क्षमता प्राप्त होती है, उस समय आपको संत कहा जाता है। तब तक आप साधक हो और तब तक आप बाहर पे जाकर कार्य नहीं कर सकते। बहुत सुंदर गुरुवर। हमने 1 घंटे का सत्संग कर लिया है। अब हम दूसरी विषय में जाते हैं। The Secrets of Life with Subhas Agam. तो गुरुवर, हम अभी शिवरात्रि को विदाई कर चुके हैं और शिवरात्रि में हम बहुत धूमधाम से नेपाल में, भारत में और विश्व भर के नेपाली भारतीय हिंदू शिवरात्रि को मनाते हैं। और शिव के संबंध में बहुत लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं। शिव और शंकर को समझने में भी थोड़ा भ्रांति होती है। और शिव और शिव तत्व और जो शिवलिंग, एक जो अमूर्त, एक निराकार जो मूर्त है, एक निराकार तत्व है, उसको समझने में भी हमें भूल हो रही है। और पाश्चात्य जगत के जो विद्वान लोग हैं, विशेष करके शिव और ये जो लिंग शब्द को लेकर, लिंग को एक जेनिटल के रूप में जो व्याख्या कर रहे हैं, वो भी एक भ्रांति, विशेष करके विदेश के जो हिंदू धर्म में रुचि करने वाले लोग हैं, जब वो ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ते हैं तो दूसरा ही कुछ चीज़ देखने को पड़ता है उन्हें। तो इस संबंध में कुछ दृष्टि दे दीजिए हमें। शिव जैसे सनातन धर्म परंपरा में एक सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की उपासनाएं होती है। तो उसमें सगुण जो होता है उसे हम शंकर जी कहते हैं, यानी जो उत्पत्ति स्थिति लय के जो कार्य करते हैं, तो सगुण में जो है तो उसे हम शंकर कहते हैं। और शिव यानी वो परम तत्व है, उसका निर्गुण रूप है, जिसको शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक हम बताते हैं। अभी ये जो भ्रांतियाँ हैं, तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को और देवताओं को अगर आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है जी, तो सबसे पहले तो आपको इस परंपरा में जन्म लेकर इस परंपरा की आस्थाओं को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला एक निकष होता है। बिल्कुल। दूसरा निकष होता है कि आप संस्कृत या देवनागरी भाषाओं को जाने, समझे और भाषा के साथ भाषा के व्याकरण को जाने और समझे। तो ये 1-2 बातें आवश्यक होती है किसी भी धर्म या संस्कृत या उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। अब तीसरी बात है कि शब्द। अब शब्द को जानना ये नेक्स्ट लेवल के चिंतन का भाग होता है। एक उदाहरण लीजिए, आप आकाश के तरफ देखिए और किसी अंग्रेज़ को पूछ लीजिए कि भाई आकाश को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्काई। और कोई शब्द है स्काई, और कोई अल्टरनेटिव शब्द है स्काई। अब आप संस्कृत की तरफ चले जाइए और उनको पूछिए कि भाई ये क्या है, तो बोलते हैं आकाश। और कोई शब्द है, आकाश है, अवकाश है, अंतरिक्ष है, नभ है, खग है। आकाश के लिए इतने सारे शब्द आएंगे, फिर वो उसको पूछेंगे इतने शब्द क्यों, बोलेंगे दिन में खुले आँख से दिखता है वो आकाश है, जब काले बादल आते हैं तो वो नभ होता है, नभ में बारिश के बादल होते हैं, उसमें वो सुप्त आप तत्व की शक्ति है। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष वो है जहाँ हमारे यहाँ वातावरण खत्म होने के बाद का जो आकाश होता है, जहाँ हवा नहीं होती है परंतु ध्वनि का वहन होता है, प्रकाश का वहन होता है, वो जो क्षेत्र है वो आकाश है। तो आकाश को समझने के लिए या आकाश के लिए जो पर्यायी शब्द है वो समझने के लिए भी आपको संस्कृत शब्द के कितने अर्थ होते हैं, शब्द। अब ये तो पर्यायी शब्द बताए मैंने, परंतु शब्द का अर्थ होता है, शब्द का भावार्थ होता है जिसको इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं, शब्द का मतितार्थ होता है कि शब्द का एक व्यंग्यार्थ भी होता है। यानी बहुत सुंदर है, इसका मतलब है कि सही में सुंदर है, वाह क्या सुंदर है,
मतलब वो सुंदर नहीं है, ये बताने की अलग शैली होती है। तो इस वाक्य को भाव समझने के लिए वो लेखक की भूमिका में, और जब तक वो ग्रंथ लेखन की पार्श्वभूमि में नहीं जाते हैं तब तक तो किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है। और हमारे पुराणों में कथा दी है कि इंटरप्रिटेशन की क्षमता कैसे होती है। तो एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों जाते हैं परमात्मा के पास, बोलते हमें कुछ उपदेश दीजिए। वो कहते कि देवता कहते हैं कि क्योंकि देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, परमात्मा की पूर्ण अवस्था नहीं रहती है और भोग में रहते हैं। तो कहते कि परमात्मा ने मुझे दमन, यानी दमन, इंद्रियों का दमन का संदेश दिया है, मैं दमन करूंगा तो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो देवताओं के अवस्था में मनुष्य ने वो अर्थ लिया, देवताओं ने वो अर्थ लिया कि उसको इंद्रियों का दमन करना है। अब मनुष्य के पास आए, उसको इंद्रिया दमन कठिन लगता था, वो बोलता है कि पुण्य कर्म करना चाहिए, तो उसने यानी दान करना। तो मतलब हर व्यक्ति अपनी स्थिति में जाके उस शब्द का इंटरप्रेट करता है। अब अगर धर्म के परिप्रेक्ष्य में आपको संस्कृत पता नहीं, व्याकरण पता नहीं, न्याय शास्त्र पता नहीं, इंटरप्रिटेशन के लिए जो कसौटियाँ बताई वो पता नहीं, और ऐसे इसमें अगर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा तो लिंग इस शब्द का अर्थ प्रतीक भी होता है। मगर इन्होंने क्या लिया है कि लिंग का अर्थ जेनेटिली लिया है। अब मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जेनेटिलिया भी अगर आप अर्थ लेते हो तो एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग होता है। तो पुरुष का लिंग आप बता सकते हैं, स्त्री का लिंग आप कल्पना कर सकते हैं, परंतु नपुंसक लिंग का क्या लिंग लेंगे आप बताइए। भाषा शास्त्र के मुताबिक भी अगर आपको चिंतन करना है तो नपुंसक को भी लिंग बोला है वहाँ पे, तो अब क्या उसका क्या अर्थ है। बिल्कुल। अब रहा कि शिव को ब्रह्मांड का प्रतीक माना है और हमारे शास्त्र में ब्रह्मांड और पिंड कहा गया है। अब ब्रह्मांड का अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि ब्रह्म के अंदर, मतलब ब्रह्म और अंड, ब्रह्म और उसकी कल्पना में सृष्टि का जब विचार आया तो ब्रह्म मिलकर जब सृष्टि बनी तो उसको ब्रह्म अंड यानी ब्रह्मांड कहा गया है। तो अंड का आकार कैसा है, जैसे शिवलिंग में दिख रहा है वैसे ही है ना। बिल्कुल। तो एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। तो शिव पिंडी को शिवलिंग कहकर एक प्रचलित शब्द में शिव पिंड को शिवलिंग कहा है और शास्त्र पिंड और ब्रह्मांड कहता है। तो शास्त्र के मुताबिक शिव पिंडी अगर उच्चारण करे तो बहुत सा भ्रम वैसे दूर हो जाएगा, परंतु उस पिंड का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक ये पिंड है, इसलिए ये शिवलिंग कहा है। क्योंकि जब आत्मलिंग मांगा रावण ने तो अपने अंदर का पिंड जब निकाल के दिया तो उसके आकार को लेकर ये तो शिव का प्रतीक है। यानी जैसे आपका फोटो है तो वो शिव का, जैसे आप है और आपका फोटो है जी। तो आपका जो फोटो दिखाते कि ये इनका प्रतीक है, ये ऐसे दिखेंगे, ऐसा अर्थ होता है। वैसे शिव जी का निर्गुण स्वरूप कैसे है, तो ये पिंड के जैसा है, जैसे अंड होता है वैसे वो पिंड है जी। तो ये बताने वाले का अध्ययन हमारा कमी है, हमारे ज्ञान परंपरा का भी फेल्यूर है, ये पहली बात है। परंतु पाश्चात्य लोग मूर्खतापूर्ण उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो अपने अल्प अशुद्ध मति से, अल्प बुद्धि से विकृत स्तर पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और वो थोप रहे हैं और उसको भारत हो नेपाल की सरकार उसको अधिकृत करके करिकुलम में डाल रहे हैं, या भारत या नेपाल के जो प्रेस है अध्ययन की कमी के कारण, साम्यवाद के प्रभाव के कारण, या किसी के मन में हिंदू विरोध के कारण उसको विकृत करके छाप रहे हैं। तो वो महापाप के भागी है, वो अपने कर्मों का फल जरूर भोगेंगे। शिव को जानना है तो ब्रह्म अंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ब्रह्म पिंड ब्रह्मांड ये एक न्याय होता है और अंड आकार का ब्रह्मांड इलिप्टिकल। आप अगर खगोल शास्त्र में, ज्योग्राफी में जाते हो, एस्ट्रोलॉजी में जाते हो तो
बाइबल में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। उनके ही लोगों ने उसको धराशय कर दिया, नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही। फिर उन्होंने कल्पना किया था कि बस वो बिल्कुल सर्कल में घूम रही है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो एलिप्टिकल में घूम रही है। तो विज्ञान ने तो बाइबल को धराशायी किया और सनातन धर्म को उसने एंडोर्स किया कि ये वैज्ञानिक धर्म है। तो वो एलिप्टिकल जो है, वो शेप जो है, वो पिंड का है, वो अंड का है, वो ब्रह्मांड का है, और ब्रह्मांड का प्रसरण उस क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सनातन अवलंबियों को ये कहना चाहूँगा कि आप केवल सांप्रदायिक साधना में ना अटके, आप धर्म को जानिए, धर्म के तत्व को जानिए, धर्म के प्रिंसिपल को जानिए। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 ऋण क्या है, कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म क्या है, 16 संस्कार क्या है, त्योहारों के पीछे शास्त्र क्या है, यह जानकर, ये हमारे सनातन वटवृक्ष की जड़ है। फिर ये हिंदू धर्म, ये उसके तना का संबोधन है, यानी वृक्ष रूट से जो सत्ययुग में जिसको सनातन धर्म परंपरा कहा गई, वही अभी कलयुग में हिंदू धर्म परंपरा की मान्यता प्राप्त हुआ है। और सब संप्रदाय जो है ये सनातन वटवृक्ष की शाखाएं है। हम अपनी अपनी शाखा को तोड़कर बचाने का प्रयास करेंगे तो ये शाखाएं नष्ट हो जाएंगी, वृक्ष तो नष्ट नहीं होगा। और वृक्ष को बचाओगे, धर्म परंपराओं को, धर्म संस्कृति को, धर्म इतिहास को, धर्म दर्शन को बचाओगे तो हमारी शाखा यानी संप्रदाय बच सकता है। तो पेड़ को बचाने के लिए उसके जड़ को सींचना पड़ता है। तो धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म परंपरा की रक्षा कीजिए, तो हमारी उपासना पद्धति, हमारे संप्रदाय, हमारी गुरु परंपराएं बच सकती है। नहीं तो मेरा शाखा श्रेष्ठ और मैं मेरे शाखा को धर्म से तोड़ रहा हूँ। देवता को ना मानो, देवता की पूजा ना करो, संस्कार 16 संस्कार ना करो, शॉर्टकट में करो, त्यौहार ना मनाओ, निर्गुण को सगुण को ना मानो, मूर्ति पूजा ना करो। आप अपनी डाली को वृक्ष से तोड़ रहे तो आप नष्ट होना तय है। धर्म तत्व को जानो, धर्म के सार को जानो। पाखंड जो हो रहा है, जो आक्षेप उठ रहे, उसका ज्ञान परंपरा से उसका खंडन करो। धर्म बचा तो हम बचेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता, ये जानो। इतना ही मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा। ठीक। हम यही प्रश्न पूछने वाले थे कि आपने थोड़ा बहुत तो कह ही दिया कि साधना के संबंध में जब हम कार्यक्रम करते हैं और बहुत से गुरुओं से मिलते हैं और बहुत से इंटरव्यू करते हैं, हर अपने आप का ही संप्रदाय के संबंध में बोलते हैं। जाहिर सी बात है, उनसे वो लिंक्ड है तो उसका ही बात करेंगे। और जब दर्शक जो घर में बैठ के वही कार्यक्रम देखते हैं तो उनको दुविधा होता है कि अगर सत्य एक है तो एक ही बात क्यों सब नहीं कहते। और हमारा सनातन धर्म भी बड़ा अटपटा है कि हम सूर्य को भी पूजते हैं, विष्णु को भी पूजते हैं, गणपति को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, राम कृष्ण सबको पूजते हैं। और परमात्मा का जो अल्हादिनी शक्ति बोल के हम सीता माता का, राधा रानी का जो पूजन करते हैं, उसका साधन करते हैं। तो बहुत से साधनाएं विधियां चलती रहती हैं। और देखा जाए तो स्कोन चाहे कहिए या और भी जो विशेष करके वृंदावन से आने वाले जो संत का जो उनका आवाह होता है, जो उनका भजन कीर्तन करने का एक शैली होती है। अभी एक गुरुजी वृंदावन के बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, परमानंद जी, जिनको विराट कोहली जी भी मिलने गए थे। तो वो राधा रानी का भक्ति करते हैं। तो ऐसा देख के दर्शक को, साधक को, भक्त को दुविधा होता है कि अगर राधा रानी का ही नाम जपने से होता तो फिर भगवान कृष्ण का कहाँ पर कैसा वैल्यू है, कैसा यूज़ है। फिर वैष्णव, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ही परम तत्व है, उनका ही भक्ति करने से होगा। और शिव को वो परम वैष्णव मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन शिव को पूजने से वो तो नीचे ही है, वो खाली डेमी गॉड है, उसके ऊपर तो कृष्ण ही है। और फिर आप जाएंगे रामानंद परंपरा में, उनका अपना ही बात है। तो इस
सही। और दूसरी ओर जो ओशो जैसे जो न्यू एज के गुरु हुए श्री श्री रविशंकर जी लगायत, जो ध्यान के संबंध में ज़्यादा बोलते हैं, तो वो उनकी परंपरा में जो साधना कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि राम कृष्ण शिव ये तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी ध्यान करूँगा, मैं भी कृष्ण बन जाऊँगा। कृष्ण को श्रद्धा करने का क्या बात, कुछ भी करो, मैं मुझ में ही कृष्ण है, मुझ में ही शिव है, सब मैं ही हूँ, मैं इनलाइटन हुआ तो कृष्ण हो जाऊंगा। इस किस्म का दम्भ भी लेके चलते हैं लोग। सो देयर इज कंफ्यूजन इन दिस काइंड ऑफ पाथ। सो कुड यू प्लीज शेड सम लाइट। सबसे महत्व का जो बात है कि मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है, ये हमने जाना क्या, ये सबसे पहली बात आती है जी। दूसरी बात आती है कि अगर हम साधना करना चाहते हैं तो क्या हमारी साधना, हमारा संप्रदाय, ये हमारे धर्म विशेष जो सनातन वट वृक्ष है उसकी एक शाखा है, इसको हम मान्यता देते हैं क्या। तीसरी बात आती है कि सांप्रदायिक साधना का जो मार्ग है जी, वो सांप्रदायिक साधना का मार्ग से जाने के बाद एक समय आने के बाद सांप्रदायिक बंधनों से तोड़कर सांप्रदाय के सब बंधनों के परे है उस परमात्मा के तरफ जाने के लिए हमें सांप्रदाय सिखाता है क्या। चौथी बात है कि मैं किसी एक मार्ग से जा रहा हूँ तो दूसरे मार्ग को गलत कह रहे हैं, ये मेरा ज्ञान है, अज्ञान है, अहंकार है, इसके बारे में परीक्षण होना चाहिए। और पांचवी बात, अगर सभी सांप्रदाय की राह है, एक परमात्मा में, निर्गुण परमात्मा में विलीन हो रहे करके हम एक है और हमारा सगुण रूप अलग है, परंतु हम में परस्पर सामंजस्य है, संघर्ष नहीं है, हम हरिहर या सगुण निर्गुण की एकरूपता का अनुभव कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो आपका मार्ग योग्य है, नहीं तो आप अहंकार युक्त सांप्रदायिक बंधनों में अटके हुए हैं, ये हमें जानकर लेना होगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सांप्रदायों का झगड़ा क्या है। आज जैसे अनेक स्कूल हैं, वो कहते हैं हमारा इंग्लिश स्कूल है, वो बोलता है हमारा कॉन्वेंट स्कूल है, वो कहते हैं हमारा नेपाली स्कूल है, वो बोलता है किड गार्डन है, ये प्लेइंग स्कूल है। अब ये स्कूल का कंपटीशन चल रहा है कि मेरे यहाँ एडमिशन हो जाए क्योंकि मेरा स्कूल चले। अब कंपटीशन स्कूल में हो तो ठीक है, परंतु सिलेबस तो एक होता है। सांप्रदायों में क्या होना चाहिए कि सांप्रदायों में यम नियम बंधन है और हमें उपासना का बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे आना चाहिए। हम सनातन हिंदू वैदिक धर्म परंपरा के अनुयायी हैं। सनातन हिंदू परंपरा का तत्वज्ञान क्या है, सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के तत्व क्या है, जैसे अनेकता से एकता में आना और एकता से अनेकता में आना, ये सनातन धर्म का तत्व है। भगवान ने एको अहम् बहुश्यामि कहा, एक से अनेक हुए और एक बीज का सनातन वृक्ष निकला और फिर अनेक शाखाएं निर्माण हो गई, बीज एक ही था। ठीक। तो उसी तरह से भगवान ने जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ उतने साधना मार्गों का निर्माण किया। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग है, ध्यान योग है, पता नहीं कितने कितने योग है, सब योग है। योग का अर्थ है कि जीव का शिव से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन, और उसको जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है, मार्ग है, उसको योग कहा गया है। योग का महत्व इतना ही है कि मुझे यहाँ से नारायण घाट जाना है तो मेरे लिए कौन सा फ्लाइट अच्छा है, नेपाल एयरलाइंस का लेना है या कोई विदेश का है, या नेपाल की साझा यातायात से जाना है या मेरे प्राइवेट व्हीकल से जाना है, 4 व्हीलर से जाना है या 2 व्हीलर से जाना है, ये ऑप्शंस यानी साधना मार्ग है। ध्येय है आत्मा का परमात्मा से, जीव का शिव से, या भक्त का भगवान से मिलन होना, या अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति लेना, ये उसका उद्देश्य है। और ये साध्य करने वाले मार्ग को मार्ग कह सकते हैं। और जितने, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, एक इधर से चढ़ रहा है, 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 एक इधर से, तो पहाड़ी बहुत बड़ी है, ऊपर से हजारों रस्सियाँ हर दिशा में फेंकी हुई है और हर रस्सी को पकड़ कर एक एक व्यक्ति चढ़ रहा है। वो बाजू से कॉम्पीट कर रहा है,
बोलता अरे तू उधर से जा रहा है, देख मैं यहाँ से शॉर्टकट जा रहा हूँ। उधर वाला व्यक्ति देख तो अरे तू गलत दिशा में आ रहा है, मैं उस दिशा में जा रहा हूँ। मगर वहाँ पहुँचने के बाद दिखता है कि अरे सब तो एक ही जगह पहुँच गए। रिलेटिविटी दिशा की भी है, मार्ग की भी है, रस्सी की भी है, इसके रास्ते में आने वाले कांटों की भी है, खड्डों की भी है, पत्थरों की भी थी। तो ये अनेक मार्ग व्यक्ति को स्वस्वरूप का दर्शन और समस्त ब्रह्मांड में परमात्मा का दर्शन, चाहे ज्ञान स्वरूप में हो, तत्व स्वरूप में हो या भक्ति स्वरूप में हो, ये कराने की प्रक्रिया वाले मार्ग को मार्ग कहते हैं। ये पहले सबसे पहले ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब तीसरी बात आती है कि हमने सनातन धर्म परंपरा की कालानुसार साधना है, व्यक्ति प्रकृति अनुसार साधना, उसकी क्षमता के अनुसार साधना, उसकी पसंद, ये मार्ग न देते हुए हमने किसी को एक संप्रदाय दे दिया। अब होता क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आया, एक पेशेंट है रात को सोया नहीं, नींद नहीं हुई, उसको अस्वस्थ आ रही, वो कह रहा है मुझे कुछ तो अस्वस्थ हो रहा है, जी मचला रहा है, एसिडिटी। एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उसको इंडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुई, वो खाना खाए। एक व्यक्ति माइग्रेन के कारण आया है, उसका सर दर्द है, एक का एसिडिटी का कारण है, एक का नींद नहीं हुआ करके कारण है, एक ट्यूमर के कारण आया हुआ है, एक व्यक्ति बोर हो चुका है, मुझे कोई खेलने के लिए नहीं चाहिए था करके आया, उसका सर दर्द हो रहा है। अब मेरे पास एक ही टैबलेट है एंटी एसिड। अब मैंने क्या किया, पहले पेशेंट को जो आया था इंडाइजेशन के कारण एंटी एसिड को उसको दे दिया। अब वो बाहर जाके क्या कहता है कि मुझे इंडाइजेशन से एसिडिटी बढ़ गई थी, सर दर्द हो रहा था, ये गोली खाई थी मैंने, तू ना ये गोली खा, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई वो रात भर जगा नहीं, वो 2-3 घंटे सो जाए, वो ठीक हो जाएगा, उसको पता नहीं। वो कहते नहीं मैंने ये गोली खाई थी, तू ये गोली खा। दूसरा आ जाता है, उसका माइग्रेन है, भाई सर दर्द कर रहा है, माइग्रेन डायग्नोज तो डॉक्टर कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता। मेरा सर दर्द इससे ठीक हो तो तू एंटी एसिड खा, माइग्रेन ठीक नहीं होगा। उसमें ब्रेन ट्यूमर वाला आ गया, अरे दर्द कर रहा है, ये गोली का एंटी एसिड, मेरा दर्द ठीक हो गया था। अब उसका ब्रेन ट्यूमर था, वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर ये क्या बोलता है, ये तो है ही नहीं, इसके पास गया ठीक ही नहीं हुआ। वो बोलता मैं एसिडिटी वाला गया था, बोलता मैं ठीक हो गया। तो इस तरह से एक साधना सभी को बताकर ज्ञान के ना आधा कर करके सब लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए सच्चा गुरु क्या करता है, शिष्य आने के बाद इसके साधना के लिए इसमें कौन से तत्व की अभाव है, कौन से देवता अधिक है, देवता का तत्व अधिक है, कौन से देवता का तत्व कम है, कौन से तत्व की साधना करने से इसके पिंड में सभी देवताओं के तत्व परिपूर्णता से आ जाए, ताकि ये पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाए। तो सच्चे गुरु ये क्या करते हैं, पिंड और ब्रह्मांड के एक को स्थापन करते हैं। अब क्या हो गया, मुझे परसों एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मैंने अभी मेडिटेशन का एक ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर दिया, अब मैं लोगों को, मेरे अब शिष्य निर्माण हो रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, कितने दिनों से साधना कर रहे हैं? मैंने 6 महीने पूर्व 5,000 रुपये भर के मैं 15 दिन का मेडिटेशन का कोर्स किया था, अब मैं टीचर बन गया, अब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ। मैंने बोला अच्छा टीचर बन गए, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो क्या सिखाते हैं? बोले हम ध्यान सिखाते हैं और सबको ऐसे तैयार करते हैं। मैंने बोला फिर क्या ध्यान लग जाता है? हाँ लग जाता है, मैं सिखाता हूँ तो मैंने बोला मेडिटेशन का क्या है? कुछ नहीं, उसने बताया कि ऐसे करो, आधा घंटा मैं लेता हूँ, आधा घंटा छोड़ देता हूँ। मैंने बोला जिन ऋषि मुनियों ने पतंजलि योग लिखा, जिन ऋषि मुनियों ने ध्यान योग बताया, जिन ऋषियों ने ज्ञान योग के लिए तपस्या किया, जिन ऋषि मुनियों ने भक्ति योग करके परमात्मा से अनुभव किया, तो उन्होंने हजार वर्ष तपस्या किया, एकांत में गए, जंगल में गए, फल फूल खाए, 1000 वर्ष की तपस्या किया। फिर भगवान ने कहा कि नहीं अभी क्रोध नहीं ठीक हुआ और तपस्या कर। फिर उन्होंने कहा कि आपको यम का पालन करना है, फिर आपको नियम का पालन करना है, यम नियम। फिर कहा कि नहीं प्रत्याहार का पालन करो, फिर कहा कि धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि में जाओ। तो मेडिटेशन ही अष्टांग साधना है, और उस अष्टांग साधना यानी मेडिटेशन ये पीएचडी है। यानी ध्यान लगना, अगर इसको पीएचडी बताया तो प्राइमरी में यम था, मिडिल स्कूल में यम नियम था, हायर स्कूल में यम नियम प्रत्याहार आया था, फिर 10+2 में कहा कि नहीं भाई अब धारणा और ध्यान की तरफ जाइए। फिर बोले कि
अब डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जा रहे हैं, अब समाधि का प्रयास कीजिए, अब पीएचडी यानी अब सहज ध्यान लगाइए। तो व्यवहारिक इसमें अगर 20-25 साल आपको पीएचडी को लगते हैं और 20-25 साल करने के बाद पीएचडी आपको मिलती है, या ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग इस तरह से गए, वो ये कह रहे हैं मैं 15 दिन में सीखा और 6 महीने में टीचर बन के दूसरे को 5,000 रुपये लेके सिखा रहा हूँ। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है, सीखने वालों को भी इंस्टेंट चाहिए और देने वाले भी इंस्टेंट देने के लिए बैठे हैं। तो हमारे दादा गुरु ने कहा था कि अंगड़ मंगल शिष्य तो टंगड़ मंगल गुरु। आपको अगर मेडिटेशन क्या है पता ही नहीं है और 15 दिन का कोर्स करके मेडिटेशन सीखना चाहते हो और आप 6 महीने में टीचर बन के मेडिटेशन सिखाना चाहते हो, तो एक भ्रम को पालकर अनेक भ्रम बढ़ा रहे हैं। अज्ञान और स्वार्थ ही उसका कारण है। तो सबको सबसे पहले धर्म शिक्षा देना आवश्यक है। योग क्या है, वो बोलते आसन करो योग हो जाएगा। अरे आसन, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान अष्टांग, कितने स्टेप है उसमें। आसन सीखने में 10-10 वर्ष निकल जाते हैं। पूरी बॉडी की नाड़ी को वो प्राण वहाँ पर भेजने के लिए 10-10 वर्ष लगते। ये कहते कि 15 दिन में हम ट्रेन हो गए और 6 महीने में हम टीचर बन के ट्रेन करें दूसरे को। तो कलयुग में ये जो इंस्टेंट फूड है या डिस्पोजेबल लाइफ है, ये यूज एंड थ्रो सिस्टम आया है जी। तो संयम नहीं, धैर्य नहीं, जिज्ञासा नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि शॉर्टकट में जो बड़े बनने का प्रयास कर रहे हैं उसको शॉर्टकट में बड़े मूर्ख बनाने वाले भी गुरु निर्माण हो जाते हैं और इसलिए भ्रमित होते। तो हमारे गुरु ने कहा कि आप धर्मशास्त्र, धर्म के तत्व, सनातन धर्म परंपरा को जानो। सांप्रदाय यह किडन गार्डन या प्राइमरी स्टेज का एजुकेशन है। सांप्रदाय से वहाँ तक एजुकेशन लो और बाद में धीरे धीरे सांप्रदाय के बंधनों के परे जाकर, क्योंकि भगवान तो बंधन रहित है और सांप्रदाय किसी यम नियम के परे ही जाना है। सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणं व्रज। अंत में भगवान ने तो अर्जुन को यही कहा था कि तू कर्तव्य कर्म कर, वर्णाश्रम अनुसार कर्म कर, परंतु मेरी बात मान, अब तू सर्व वर्ण का कर्म का त्याग करके, सब धर्म का त्याग करके मुझे शरण या। परंतु वो जगत गुरु भगवान कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि आप शास्त्र धर्म परंपरा को छोड़ो, धर्म मत जानो, 16 संस्कार मत करो, देवता की पूजा मत करो, कर्मकांड छोड़ो, पूजा पाठ मत करो, देवता काम की नहीं है, ये उपयोग की नहीं, ऐसे कहकर जो कह रहे हैं वो एक तरह से धर्म विरोध ही फैलाते हैं। तो उसकी उपयोगिता कितनी है। अगर कोई निर्गुण उपासक है और वो उसके सगुण में मन नहीं चलता है तो आप निश्चित उसको वेदों के ज्ञान परंपरा से जोड़कर पूजा से, परंतु वेदों में तो यज्ञ बताए हैं। अग्नि को देवता कहा है, वायु को देवता कहा है, इंद्र को देवता कहा है, देवताओं को तो आवाहन यज्ञ में होता ही है जी। तो देवता नहीं है ऐसे नहीं हो सकता है। तो वेद का अर्थ है कि परमात्मा का जो ज्ञान हम शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते उतनी मर्यादा को वेद कहते हैं और परमात्मा तो वेदों के परे भी है। तो इन सब मर्यादाओं को जानकर, और पाखंड की तो बात छोड़ दो, जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में एनालाइज कर रहे हैं या जो लेफ्टिस्ट एनालाइज कर रहे हैं, चाहे हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन या वेस्टर्न स्कॉलर हो, हार्वर्ड वगैरह के जो है, जो एंटी हिंदू गैंग है, जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो उनके तो इंटरप्रिटेशन को कचरे के पेटी से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, ये हमें उनको समझाना होगा। तो इस प्रकार से साधना के लिए पहले आप धर्म शिक्षा लीजिए, धर्म को जानिए, संस्कृत सीखिए, किसी गुरु के यहाँ जाकर 10-20 वर्ष साधना करके अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। तो हो सकता है कि समझने की क्षमता पहले निर्माण हो, इंटरप्रिटेशन की बाद में हो, परंतु आप मनोभाव से शरण आएंगे, द्वेष ईर्ष्या छोड़कर, स्पर्धा को छोड़कर आओगे तो हमारा धर्म आप सभी का उद्धार जरूर करेगा, इतना मैं निश्चित कहता हूँ। हमारे जो गुरुदेव है सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने कहा है कि हमारा धर्मशास्त्र केवल मानव नहीं, वो तो प्राणी वनस्पति, ये पंचमहाभूतों के उद्धार की बात करता है, उसके समन्वय और सम्यकता की बात करता है।
तो अगर कोई यूरोप से आए, अरब से आकर वो शरण आकर गुरु सेवा करके चित्त शुद्धि करके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो सब द्वार खुले। बिल्कुल। धर्मांतरण का यहाँ कोई बात नहीं, पंथांतरण का बात नहीं, ये ज्ञान परंपरा की बात है। हमारे यहाँ जो लोग ध्यान करने जाते हैं, विशेष करके ध्यान करने के बाद और विपश्यना ध्यान जो अभी गोयनका जी का खूब चला है, नेपाल में भी, भारत में भी, यूरोप में भी उनका सेंटर खुले हैं। और जब विपश्यना ध्यान करते हैं और ध्यान करने लगते हैं तो पता नहीं कौन इनको बताता है कि पूजा के संबंध में एक नकारात्मक दृष्टि बनाने लगते हैं, हवन के संबंध में नकारात्मक दृष्टि बनाने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि हाँ, पूजा जो करते हैं लोग, ये जो नर्सरी वाले हैं, तो हम तो जब अब ध्यान करने लगे हैं तो अब पूजा की कोई ज़रूरी नहीं है, घर में मंदिर की कोई ज़रूरी नहीं है, अब तुलसी का मठ भी तोड़ दो, अब भी सब नर्सरी वाली बात है, अब छोड़ो इसको। और हवन करने वाले लोगों को तो ये तो अन्न का विनाश कर रहे हैं, घी का विनाश कर रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो जो ये नए किस्म के आध्यात्मिक विद्रोही निकल रहे हैं, इस विषय में थोड़ा कह दीजिए। कोई स्वयं तक मर्यादित रख के कोई ध्यान धारणा कहना चाहता है, दूसरे को नर्सरी या प्राइमरी कहना चाहता है, तो वो ज़रूर कह सकता है। क्योंकि एक हाथी है, 6 अंधे हैं, एक ने पूंछ को पकड़ा था, एक ने पाँव को पकड़ा, एक ने पेट को पकड़ा, एक ने कान को पकड़ा, एक ने सूंड को पकड़ा, और वो अंधे थे जी। तो पूंछ को पकड़ा तो बोले ये तो झाड़ू जैसा लग रहा है मुझे, तो बोले हाथी झाड़ू जैसा होता है जी। जिसने पाँव को छुआ था बोले हाथी तो पिलर जैसा है। किसी ने पेट को छुआ, बोले अरे ये तो दीवार जैसा है जी। किसी ने सूंड को पकड़ा तो बोले ये तो रस्सी जैसा है। किसी ने कान को पकड़ा तो बोले ये वो अनाज सूप बोलते हैं, सूपो, तो बोले ये तो सूप जैसा है हाथी। और फिर वो एकत्रित आए और आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि वो अंधत्व है, अज्ञान है। तो वो जो दूसरे को गलत मेरा सही मानते हैं तो वो एक अहंकार का लक्षण होता है। दूसरा अन्य पंथ या उपासना के प्रति द्वेष का लक्षण हो सकता है। या आप बोल रहे कि वो ध्यान लगाते, मैं कहता हूँ वो ध्यान भटकाने की प्रक्रिया हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है। अब अंधे, आँख के अंधे, हमारे इसमें कहावत होती है ये आँख का अंधा है, यानी आँख से देख रहा है परंतु देख नहीं पाता है, वो आँख का अंधा हो जाता है। वैसे अध्यात्म में एक अंधापन होता है, वो अपने विचारों के अलावा दूसरे के विचारों की सत्यता को देख नहीं पाते, वो उसको अज्ञान कहते हैं। तो ऐसे अज्ञान के कारण ही सृष्टि विनाश की तरफ जा सकती है, जो दूसरे को ही गलत साबित करके स्वयं को सही करते हैं। मैं कहता हूँ आपको वो मार्ग अच्छा लगा, आप उस मार्ग से जाइए, दूसरे को बुरा क्यों कह रहे हैं। और अगर वो नर्सरी का है समझो, तो भी है ना नर्सरी का, तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, वो उन्होंने बताना चाहिए। और फिर ध्यान लगाकर फिर जो रियलाइजेशन होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम निर्माण होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान निर्माण होना चाहिए, सबके प्रति प्रीति निर्माण होना चाहिए, अन्य पंथ उपासना के प्रति द्वेष नष्ट होना चाहिए, अन्य उपासना पद्धति के लोगों के प्रति मन में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। तो आप जो वर्णन करें उसमें तो द्वेष, ईर्ष्या और स्पर्धा ही दिखती है, तो वो ध्यान का परिणाम तो दिख नहीं रहा है कि निष्काम प्रेम सबके प्रति, निरपेक्ष प्रेम सबके प्रति निर्माण नहीं हुआ है, करुणा निर्माण नहीं हुई है। तो फिर उसको कैसे हम कहें कि ये ध्यान लग गया। और बैठकर ही ध्यान लगता है तो फिर जो जगह व्यक्ति है वो तो ध्यान में है ही नहीं। तो जो ध्यान में नहीं, अगर वो दोषयुक्त है तो फिर उस ध्यान का क्या उपयोग, जो ध्यान से बाहर आने के बाद आपको दोषयुक्त ही बना के रखता है। तो वही ध्यान उपयोगी है जो ध्यान से बाहर आने के बाद भी आपको निरपेक्षता से समाज पर प्रेम करने के लिए सिखाए, और वही भक्ति भाव में और ज्ञान में वैदिक परंपरा सिखाती है। हमारे पास आगे प्रभु जी ने बहुत से पुस्तक यहाँ पर दिखाया था कि जो हिंदू जनजागृति समिति है और ये जो सनातन भारतीय संस्कृति संस्था,
ये संस्था ने बहुत आध्यात्मिक विषय में भी, छोटे छोटे विषय में बहुत से पुस्तक प्रकाशन किए हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई हमारे दर्शक जो इन पुस्तकों को अध्ययन करना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेथोरा ऑफ बुक्स ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। सो इफ़ दे वांट टू स्टडी दिस, कहाँ पर मिल सकता है? नेपाल में संभव है लेने के लिए? नेपाल में बीच बीच में आप वाराणसी आते हो या आप नेपाल में आते हो तो आप मांग दे सकते हैं। आपका बहुत लोगों का भारत में आना जाना होता है, तो sanatanshop.com www.sanatanshop.com वहाँ पर आपको ऑनलाइन ये उपलब्ध है। अच्छा। दूसरी बात, आप वाराणसी नियमित आते हैं या गोरखपुर आते हैं तो आप अगर हमारे संपर्क में रहते हैं तो गोरखपुर या वाराणसी में हम आपको उपलब्ध कर सकते हैं। आपको अंत में एक फ़ोन नंबर भी हम बताएंगे, उस पर आप संपर्क करते हैं भारत में तो गोरखपुर या वाराणसी में आपके ग्रंथों की मांगे हम उपलब्ध करा पाएंगे। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी ऑर्डर करके रखा तो भारत में आपके किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ पर वो आए, अच्छा, तो वहाँ से आप पिकअप, सोनौली में किसी आपके बॉर्डर पे जो गांव है आपके किसी रिश्तेदार के एड्रेस पर आप मंगाते हो तो वहाँ से भी आ सकता है। तो अंत में जो ये अग्निहोत्र का संस्कार है हम करते हैं। अग्निहोत्र नेपाल में जो स्वर्गद्वारी आश्रम है, स्वर्गद्वारी आश्रम में स्वर्गद्वारी महाप्रभु करके एक महाप्रभु थे, तो उन्होंने वहाँ पर अग्निहोत्र का शुरू किया था, हवन का शुरू किया था, और बहुत बड़ा एक आश्रम बना हुआ है, एक श्राइन बना हुआ है, और बहुत लोग जाते हैं। और ही वाज ग्रेट पर्सनैलिटी। हमने उनके संबंध में कुछ इंटरव्यू भी किए थे। ही वाज रियली ग्रेट पर्सन। सो इतने बड़े बड़े संतों ने अग्निहोत्र का, हवन का विधि विधान के संबंध में बोला है और इसका विज्ञान के बारे में समझाए। और उन्होंने कहा था कि हम असल में अग्निहोत्र जो करने के लिए जो अन्न प्रयोग करते हैं किसी से ना लें, हमारा अपना ही खेत हो, अपने ही खेत में हमारे ही बटुक विद्यार्थी जो वहाँ पर गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हीं से जाके वो खेती करवाते थे, समय समय में ले जाते थे उनको फील्ड में, और फिर वो संस्कृत पढ़ने आते थे। वही अन्न जो आश्रम का ही खेत में बना हुआ था, वहीं का तोरी, वहीं का तेल, वहीं का जौ, तिल सब ले जाके हवन किया जाता था। तो जो हवन करने का वस्तु है वो भी अच्छा खेत से आए, अच्छी हाथों से बना हुआ हो, शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता था। तो अग्निहोत्र का संबंध में कुछ प्रकाश दे दिए। नहीं, अग्निहोत्र कैसे आपद धर्म है अभी जी, हमारे पास खेत वगैरह है और हम शुद्ध अन्न उसके लिए आहुति के लिए निर्माण कर सकते हैं आहुतियाँ, तो अच्छी बात है। अन्यथा जो बाहर से अगर मिला तो उसको गोमूत्र डालकर अपनी विधि से जो है शुद्धि, तुलसी दल डालकर शुद्ध करना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, उसका साहित्य अगर गोमाता है, गोमाता का ही घर में ही बनता है, या उसमें कुछ जलाने के भीमसेनी कर्पूर वगैरह है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। और हर व्यक्ति ने सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ, अग्नि यह तत्व है और उसका सगुण रूप सूर्य है। सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जब आप अग्नि पूजा करते हो तो अग्नि का तेज आपके वास्तु में और आपके आसपास प्रक्षेपित होता है। अग्नि का कवच आपके साथ निर्माण होता है और आने वाले विनाश काल में, विपद काल में, वैश्विक युद्ध में, न्यूक्लियर वॉर एक्सपेक्टेड है, ऐसे इसमें जब रेडिएशन इंजुरीज होती है तो अग्निहोत्र से निर्माण होने वाला जो अग्नि का कवच है, सुरक्षा कवच है, तो वो रेडिएशन एनर्जी का मिनिमल इफेक्ट शरीर पर करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ अग्नि पूजा, सूर्य पूजा से हमारी आस्था जुड़ती है। हवन, घर में हवन होने से वातावरण की शुद्धि होती है और अन्य उसके लाभ जो होते ही होते हैं। तो अग्निहोत्र वर्तमान आपातकाल में एक अत्यंत प्राधान्य की बात हुई है और सबने करना चाहिए, ऐसे मैं बताऊंगा। अंत में जो हिंदू जन जागृति समिति है और इस समिति के तरफ से आप नेपाल बार बार आते जाते रहते हैं, इस समिति से और क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसा हो रहा है? हम भारत में धर्म शिक्षा देना,
हिंदुओं का संगठन करना, संगठनों का संगठन करना, हिंदू राष्ट्र स्थापना के हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन करना, प्रांतीय स्तर पे करना, जिला स्तर पे करना, हिंदू राष्ट्र धर्म सभाएं लेना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु आंदोलन, जन आक्रोश मोर्चाओं का आयोजन करना, उसी के साथ वक्ता प्रवक्ता बने, जी धर्म पर वैचारिक बौद्धिक आघात हो रहे उसका खंडन करना, मंडन करना, अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों में वैचारिक और बौद्धिक आघातों के विरोध में खंडन मंडन करने के लिए वक्ता प्रवक्ता निर्माण हो, उसके लिए उनके लिए प्रशिक्षण देना। फिर ऑनलाइन कार्यक्रमों से भक्ति सत्संग है, नाम जप सत्संग है, शाम को धर्म सत्संग होते हैं जिसमें हिंदू धर्म पर होने वाले विविध वैचारिक बौद्धिक आघातों का वस्तुस्थिति को बताने वाले कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में साधना करे, साधना करके चित्त शुद्धि करे, भक्त बने, धर्म के पक्ष में रहे, भारत हिंदू राष्ट्र बने, नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र के अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं उनके अनुभव से हम सीखे, हमारे अनुभव से वो सीखे, और संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम इस भाव से धर्म मार्ग पर चलकर आनंद और शांति की प्राप्ति की तरफ जाए। और इसलिए यथासंभव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑनलाइन ऑफलाइन हम विविध उपक्रमों का आयोजन करते हैं। देवता का विडंबन हो, संतों का विडंबन हो, चाहे सिनेमा हो या चाहे टीवी के किसी चैनल में हो, सबके बारे में वैचारिक और कानूनी तौर पर भी हम कार्रवाई करके उसको निरस्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में धर्म जानो, धर्म का आचरण करो, व्यक्तिगत जीवन में धर्म रक्षा करो, 16 संस्कार त्यौहार और उत्सव के माध्यम से, उसी के साथ धर्म की शिक्षा लेकर धर्म को बचाना, ये हर परिवार हर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक स्तर पर धर्म के प्रति एक ऋण है, कर्तव्य है जो पूर्ण करना चाहिए। उसी के साथ समष्टि दायित्व करके समाज और राष्ट्र का ऋण करके, राष्ट्र धर्माधारित हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो, धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करने वाला हो, समाज भी धर्मपरायण हो, धर्म के आधार पर संगठित हो, समाज में कानून व्यवस्था ठीक हो, क्राइम्स कम हो, बीमारियां अनारोग्य कम हो, और एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए, एक सुदृढ़ विश्व वसुंधरा के निर्माण के लिए अहोरात्र हम हमारे सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में अनेक संगठनाएं, सांप्रदाय, व्यक्ति, अधिवक्ता, डॉक्टर, पत्रकार, संपादक इनके साथ कार्य कर रहे हैं। आप भी इस कार्य में जुड़िए, अपने धर्म, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के प्रति योगदान दें और अपने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता पूर्ण करें, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करें। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गुरुवर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने नेपाल में जो हमें एक समय दिया है, ये बहुमूल्य समय, ये बहुत यादगार रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त यो कार्यक्रम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.